भूत प्रेत कभी ऐसा हुआ एनकाउंटर सामने दिखे? हाँ हुआ है। 4-5 चिता जिस तरफ मैं बैठा था वहाँ 4-5 आराम से जल रही थी, तो आवाज आती है। कोई मोबाइल इंजीनियरिंग के पीछे भाग रहा है, कोई किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, पायलट बनना है, अघोरी बनना है। ये पहले से सोच रखा था, ऐसा कुछ है? कि जिसको इतना मैं दिन रात याद कर रहा हूँ, हाँ वो है। बस मुझे ये पता चला, उसके बाद और ज़्यादा मेरा उनकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ने लगा। मैंने घर में पूछा कि ऐसा कुछ हुआ था, बोले हाँ हुआ था। एग्जैक्ट वही एज और वही रुद्राभिषेक जो चीज़ें उन्होंने बोली वो बोले हाँ हुआ। उस समय जो मेरा कमरा था वहाँ पे कहते हैं कि किसी ने सुसाइड किया था, फांसी लगाई थी। जब मैंने घर में ये बात बताई, बोले उस कमरे में रहना बंद कर दो। मैंने ज़बरदस्ती खुलवाया था। डिटेल में बताओ, अघोरी है क्या? कई लोगों के मन में मांस खाते हैं, अपना मलमूत्र, कई कई चीजें हैं। ये तो सबसे ज़्यादा इस समय पे प्रचलित है। इसी चीज़ से लोग अघोर को जानते हैं। अब मांस खाने का मतलब ये है कि भाई हमें किसी चीज़ में ये कहा जाता है कि किसी में भेदभाव नहीं करना। तुम्हारे पास मांस रखा है, तुम्हें मिल रहा है, तो खा के अपना पेट भरो और अपनी साधनाओं पे ध्यान दो। अगर तुम्हारे पास फल रखे हैं तो वो खा के अपनी साधनाओं पे ध्यान दो, क्योंकि ये शक्तियाँ कभी स्थूल रूप में नहीं दिखेंगी आपको। लेकिन मेरे हिसाब से तो जो अभी शक्तियों का जो प्रचलन है वो बुरे कामों के लिए ही यूज़ हो रहा है कलयुग में। तो 99% कह सकते हो, 97% जो तांत्रिक हैं, शाणे भगत हैं, मारण क्रिया है, यही सब चल रही है। अभी ये क्वेश्चन करा मैंने, कहा माँ काली जो है वो गलत काम कह रहे हैं, उनको वचन में हम बांध लेते हैं, फिर तो जो कहेंगे वो करना होता है। इतनी औकात किसी की नहीं है जो उसे वचन में बांध सके। पूरा ब्रह्मांड मेरे उदर में समाया हुआ है। मेरे तन पे एक वस्त्र तक नहीं है, तो मेरे जब तुम पूरे एक आकाश को नहीं ढक सकते, इतना बड़ा कपड़ा तुम्हारे पास नहीं कि तुम जो है सिर्फ आसमान तक को ढक सको, तो ये तो पूरा ब्रह्मांड मेरे उदर में समाया हुआ, तो तुम इसको क्या ढकोगे, मुझे क्या ढकोगे? इसलिए मैं वस्त्र नहीं पहनती। 3100 रुपये में किसी लड़की को पाना नहीं हो सकता, क्योंकि वशीकरण की सामग्री इतनी महंगी होती है कि पहली बात तो वो बिल्कुल। करते करते आदमी पागल हो जाए। और वो नियति है, क्योंकि शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। तो उन्होंने संसार को ये लीला दिखाई है, ये नहीं दिखाया कि मतलब क्या बोलते हैं उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। वो संसार के सामने एक लीला उन्होंने प्रत्यक्ष करी है कि वशीकरण तो बाद में आएगा। कोई मोबाइल इंजीनियरिंग के पीछे भाग रहा है, कोई किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, पायलट बनना है, अघोरी बनना है। ये पहले से सोच रखा था, ऐसा कुछ है? नहीं, ये नहीं कह सकते, बचपन से थी वो चीज़। मतलब ये बोल सकते हो कि नेचर बचपन से अलग था, काफ़ी चीज़ें बचपन से, मतलब उस तरफ एक झुकाव था, एक अट्रैक्शन उस कैसे तरफ था। कैसे पता लगा कि मेरे को इस राह पे जाना है? वो चीज़ें ये कह लो कि आपके साथ वो जब होता है कुछ ऐसा, तो वो चीज़ आपको पहले से खींचती है। आपके इष्ट जो होते हैं पूर्व जन्म से, जैसे आपके पिछले जन्म से आपके साथ पूर्व जन्म से चल रहे होते हैं, तो वो खींचते हैं वो। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे आपको संकेत देंगे, कुछ चीज़ें आपको दिखाएंगे। वही मैं जानना चाहता हूँ, क्या संकेत थे? तो स्वप्न के माध्यम से वो चीज़ें दिखना, या आप ये कह सकते हो कि कुछ विचित्र घटनाएं होना, जैसे मंदिर की तरफ ज़्यादा एकदम से एक होता है, नॉर्मली एक लगाव होता है कि मंदिर से चलो भगवान से लगाव है, पर वो चीज़ अलग सी होती थी। मतलब कुछ ऐसे दृश्य दिखना जो कि शायद कभी देखे ही ना हो, कुछ ऐसी बातें फील होना कि जो कभी पता ही ना हो। और ये कह सकते हो कि तंत्र की ओर ज़्यादा एक लगाव, या ये कह सकते हो घोड़ियों को देखकर एक आकर्षण जो चीज़ है वो बचपन से होती थी। हाँ, पर कुछ टाइम के बाद वो बीच में छूट गई थी। ठीक है, ये चीज़ होती है कि जब बच्चा एक छोटा होता है, 5-6 साल की उम्र तक होता है, तब तक वो शक्तियाँ उसके साथ रहती हैं। उसके बाद वो तब तक का इंतज़ार करती है जब तक कि वो समझदार होकर के उस चीज़ में आने लायक ना हो जाए। उसके बाद वो दोबारा उसको जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करती है। तो जैसे घर वाले भी थे कुछ ऐसे इस चीज में पहले? नहीं, ये कह सकते हो कि हाँ, पूजा पाठ का माहौल है। लेकिन घर वालों ने मना नहीं करा एकदम से ही जाके घोर पंथ पे जाने बड़ी के लिए? कोशिश हुई थी उनकी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, एकदम से मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं, एकदम, क्योंकि सारी चीज़ें अचानक से हुई। मतलब खिंचाव जो उस तरफ हुआ, वो एक पहला तो यही होता है कि पहला भक्ति की तरफ लगाव बढ़ता है। कोई सीधे तांत्रिक नहीं बनता, भाव उत्पन्न होने चाहिए, आपके मन में भाव आने चाहिए। वो भाव एकदम से प्रकट होंगे तो धीरे धीरे करके बढ़ते जाएंगे, और वो जब बढ़ते जाएंगे तब आपको रास्ता मिलेगा कि आपको पूरी तरह किस चीज़ में जाना है। तो एक संसार से लगाव छूटने लगेगा। मतलब पहले की भी बात है, जब स्कूल टाइम की बात है, वो चीज़ें होती थी, तो लोग मुझे बोलते थे क्यों अलग से बैठा रहता है, ना किसी से बोलता है ना कुछ करता है, इसको कोई मतलब ही नहीं है। टीचर्स कुछ बता रहे होते थे, मेरा ध्यान अलग ही जगह होता था, और मैं उस समय भी यही सब चीज़ें सोच रहा था कहीं ना कहीं कि मंदिर और पुराणों की कथा, इस तरह की कोई चीज़, मतलब दिमाग में ये सब चलता रहता था कि क्या होता होगा, कैसे होता होगा। और एक ये कह सकते हो कि अध्यात्म को जानना, या उस समय अध्यात्म का मतलब नहीं पता था, तो आपने वर्ड सुना होगा सुपर नेचुरल कैसे होता है, क्या होता है, वो शक्तियाँ कैसे काम करती हैं, ये जादू कैसे होता है।
तो वो सब चीज़ें जानना कि मतलब वो क्या होता है असल में, वो कैसे होता है, कि वो जैसे दिखाते ना कि टीवी में देख रहे हो कि भगवान इस तरह से ऐसे कर रहा है प्रकट कोई, होता है। हाँ वो चीज़ें कैसे होती है, वो कैसे एनर्जी वर्क जिज्ञासा करती थी है। वो। हाँ वो बचपन से थी, वो बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद जो बढ़ती गई तो अब ये चीज़ शुरू हुई थी 16 साल की उम्र के आसपास में। जैसे कह लो कि सपने के माध्यम से दर्शन होना, ऐसे कुछ प्राचीन मंदिर जो मैंने कभी देखे ही नहीं है, जो मुझे कभी पता ही नहीं कि ऐसा कुछ होता भी है। कुछ विचित्र सी चीज़ें दिखना कि मतलब कहीं जंगलों में भटक रहे हैं, उसके बाद सपने अचानक में से दिखता था कोई, ये सारा। हाँ कोई आ रहा है वो निकाल के लेके जा रहा है, कोई ऐसे खड़ा है, कोई जैसे कह लो वृद्ध अवस्था में कोई आदमी खड़ा है, कोई पुरुष खड़ा है, उसके साथ कोई स्त्री भी है, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। उसके बाद कई सारी ऐसी चीज़ें, सपने में सर्प दिखना, वो तो बहुत तो मतलब गहरा मेरा एक कनेक्शन उनसे पहले से है कि सांप तो बहुत ज़्यादा, मतलब बचपन से ही सांप की तरफ अट्रैक्शन मुझे बहुत था कि सर्प तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे पास जाने से डर भी ना लगे, कोई भय नहीं था उनसे, कि अगर कोई निकल भी रहा है तो मतलब इतना उनसे ज़्यादा मेरा कांटेक्ट हुआ है कि एक बार जब वो एक जगह पे था तो ऐसे बैठा हुआ था, रात का अंधेरे का टाइम था, मुझे नहीं पता कि क्या था क्या नहीं था, मैंने सोचा कुछ होगा ऐसे ही। अब ये मैं वास्तविक बिल्कुल, में। ये वास्तविक है। अब उसके बाद मैंने वहाँ जाके पास में बिल्कुल जाके देखा, वो काले रंग का तो वो था ही, अंधेरा हो रखा था, वो ऐसे कुंडली मार के बैठा हुआ था अपना। मैं इसको जब जाके एकदम करीब से देखा, वो सो रहा था कह लो शायद, जिस तरह से वो बैठा हुआ था उस टाइम, और ज़्यादा काफ़ी पुरानी बात है। तो जब जाके देखा तो उसने कुछ भी नहीं बोला। और उसके बाद आपने सुना होगा कि, अब देखा ही होगा कि सांप अगर उसके सामने चिल्लाओ ज़रा, हल्ला करो तो वो चला जाता है, वो नहीं गया। तो मेरे पास शुरू से ही सांपों का बहुत ज़्यादा वो रहा है कि मतलब आसपास दिखते ही दिखते हैं मुझे, कहीं भी जाऊँ वो चीज़ दिखेगी दिखेगी। अभी रिसेंट में और भी हुआ था, वो भी बताता हूँ उसके बाद। अब उस समय क्या हुआ, मैं साफ साफ चिल्लाया, सब आ गए वहाँ पे, वो फिर भी नहीं गया। तो वहाँ जब गया तो ना तो वो हिला ना कुछ हुआ, उसके बाद उसको हटाया तब भी वो जाने को तैयार नहीं था, वो आराम से बैठा हुआ है। उसके बाद उसको उठा के फिर बाहर लेके गए, और अच्छा खासा था, कोई चोट वगैरह नहीं लगी थी, उस आराम से वो बैठा हुआ था। उसके बाद अभी सावन की बात आई, जब सावन का महीना जब आता था तब भी बहुत ज़्यादा सांप, हर समय सांप, मतलब हर 4 दिन में 5 दिन में कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि सांप आते ही आते थे। चाहे वो मुझे बाहर दिखे, कोई जंगल का रास्ता, जैसे मतलब जंगल, पूरा जंगल नहीं कह सकते, पेड़ पौधे जैसे ज़्यादा उस तरफ रहते हैं जो हरिद्वार के एरिया में, तो वहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसा एरिया है, तो वहाँ पे सांप दिख रहे हैं। और उसके बाद अभी बीच में कुछ टाइम पहले की बात है, मैं जा रहा था सावन में, पैदल चलना था मुझे, होता था यहाँ से अपना मतलब जैसे स्थान से मंदिर तक जाना होता था, शमशान में मंदिर है वहाँ पे, वहाँ तक मुझे जाना होता था रोज़ शाम के टाइम पे। तो उसके बाद वहाँ जब मैं जा रहा था तो अचानक से ऐसा हुआ कि मैं पैर उठा के, जैसे चलने के लिए पैर उठाते हैं, अचानक एक सांप बड़ी स्पीड में वो वहाँ से गया, हरे रंग का एक सांप था। अब मुझे नहीं पता था कि सांप है, और मुझे पता नहीं क्यों अचानक मुझे नीचे देखना चाहिए, ऐसा लगा कि कुछ जैसे किसी ने, ये कह लो कि इसे आगाह किया कुछ है। अब वो बड़े आराम से निकल के जा रहा, मेरा पैर ऐसे कैसी है ये, अब कुछ लोगों को विश्वास नहीं होगा लेकिन हुआ ऐसा कि वो आराम से जा रहा, उसने काटा तक नहीं, अब वो चला गया निकल के। ये चीज़ हुई, और कोई होता तो वो आराम से काट लेता है। समझ में आया संकेत क्या है सांपों के दिखने, जैसे आपकी भगवान बातों से। शिव, हाँ, महादेव इनका ही झलक बहुत, रहे हैं बातों से। हाँ फिर व्यक्ति दिखना, उसके साथ कोई औरत। शुरुआत ही इनसे हुई है, हर चीज़ की शुरुआत। शिवलिंग दिखना, पुराने ऐसे मंदिर दिखना कि गंगा किनारे कोई शिवलिंग है, मंदिर है छोटा सा बना हुआ है, पर जिस घाट पे जब मैंने जाके वो चीज़ महसूस करी कि दिख तो कुछ वैसा ही रहा है, बहुत टाइम बाद हुई वो चीज़। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे घर के पास ही वो मंदिर था। अब बहुत टाइम से दिख रहा है, और ये कह लो कि जाता था मैं, ऐसा नहीं था कि मैंने पहले देखा नहीं था, लेकिन जिस तरह से वो दृश्य दिख रहे थे वो मैंने कभी ऐसा महसूस करने की कोशिश ही नहीं करी कि वो हो सकता है। अब ये कह लो कि समय बदला तो बदलाव हुए होंगे, अब क्या पता वो किस अब अवस्था की बात होगी या कब की बात होगी जो वो दृश्य दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि पूर्व जन्मों से रिलेटेड भी कई चीज़ें दिखाई देती हैं। तो वही उसी तरह का मंदिर, उसी तरह से वो गंगा जी बह रही है, वो सब चीज़ें हो रही हैं, वो भाव चल रहा है, और वहाँ बैठ के पूजा करते हुए देखना, खुद को जल चढ़ाते देखना, इस तरह की चीज़ें करते हुए देखना, या फिर सपने में भगवान शिव का कोई मंत्र जपते हुए देखना। आसपास चारों तरफ सांप है और मंत्र चल रहा है कि मंत्र जप रहे हैं, और बीच में से निकल रहा हूँ, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ये सपने में ये चीज़ें दिखना। उसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि जैसे खुला आसमान है, ये चीज़ें होती हैं। अब इन चीज़ों को देख के लोग मुझे बोलते थे पागल हो गया है, मेरे घर वालों ने पहले बोलना शुरू करा, ये तो पागल हो गया, इसको डॉक्टर को दिखाओ। अब मैं साथ वाले से पूछता तुमको कुछ दिख रहा है, बोले नहीं। अब मुझे वहाँ दिख रहा है कि कोई ओम की आकृति बनी हुई बादलों में, बादलों में। और रात के 7-8 बजे कौन सी आकृति होगी। एक बचपना भी उस समय था, तो मुझे लगता था शायद मेरा भी वहम होगा। अब मैं किसी से पूछता तो वो कहते थे नहीं कुछ भी नहीं है, और मुझे वो दिख रहा होता था। अब वो बोले कुछ भी नहीं है ऐसा, मैंने बोला है ऐसा, वो बोले नहीं है। उसके बाद कभी बादलों में शिवलिंग दिखना, इस तरह की चीज़ें दिखना, और प्रकृति से एक लगाव, मतलब कहते हैं कि जानवरों से डर इतना नहीं लगा मुझे आज तक। बहुत ज़्यादा एक प्रकृति से लगाव होना ठीक है, अगर वो कभी ऐसा होता है कि चलो कोई हानिकारक जानवर है, ऐसा कोई जीव है, फिर भी डर नहीं लगता। मतलब ऐसा होता है कि कोई बात नहीं, क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, जब तक उसकी मर्ज़ी नहीं होगी कुछ नहीं कर सकेगा। हाँ।
फिर उसके बाद एक और सबसे बड़ा संकेत जो मेरे लिए था कि मैं पूजा भी नहीं करता था, पर उनका नाम इस तरह से ऐसे मन में चलने लगा कि बस सारा दिन हर जगह हर समय वही दिखना है। शिव। हाँ, हर समय वही, हर जगह वही, हर जगह मेरे लिए वही, हर किसी में वही। और गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया था उस टाइम पे कि कोई अगर उनके बारे में कुछ बोल दे तो मुझे सहन नहीं होती थी। मतलब बस ऐसा लगता था या तो कुछ उठा के पटक दो या इसी को पटक दो जो बोल रहा है। और मैं बोल भी देता था उसी के मुंह पे कि दोबारा बोल मत देना। और मैं मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा गुस्से में कि क्यों बोल रहा है ये, ऐसे क्यों बोले, जब तुमको पता नहीं, तुमको मतलब नहीं, तुम कौन होते बोलने वाले। तो मुझे ये लोगों ने ये तक बोलना शुरू किया कि ज़्यादा पूजा नहीं करनी चाहिए, बाबा बन जाएगा। शुरू से बोलते थे लोग कि ज़्यादा पूजा नहीं करनी चाहिए, बाबा बन जाएगा, कि इसका तो इस तरह से होने लगा है कि ये तो बिल्कुल ही अलग रहने लगा है सबसे, कि सबके साथ रह के भी इसे कोई मतलब नहीं किसी से, वो चीज़ें हो रही हैं। मैंने कहा ठीक है, होना होगा, जो हो जाएगा, उनकी मर्ज़ी है वो। उसके बाद मुझे जो संकेत मिला कि मारण क्रिया जो मेरे ऊपर करी गई थी, ये दीक्षा से पहले की बात है। और उस समय मैं एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाता था। लोग बोलते हैं ना कि पूजा पाठ करने वाले बचे रहते हैं, मानते हैं उस चीज़ को, लेकिन पूर्व जन्मों के कर्म भी होते हैं और फल भी होते हैं। तो वो शक्तियाँ तब से साथ चल रही थी और वो उस समय दिखते थे। मेरा मन उनकी तरफ बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मारण क्रिया जब करी गई तो बुरे परिवार पे की गई थी, उस समय की बात है। वो बोले कि अब घर वालों ने बोला कि कुछ किया है किसी ने। मैंने बोला क्या ठीक संकेत है। मिले? उन किसी ने बुलाया था, मतलब रिश्तेदार ही लगते थे वो, और परिवार के ही लोग थे। उन्होंने बुलाया, होली का टाइम था, उन्होंने कुछ खिलाया। अब ये कह सकते हो आप कि घर से आपने पूछा कोई इस बैकग्राउंड में था, तो हाँ, जो माता जी हैं वो उस चीज़ में है। तो पर ये नहीं कह सकते कि वो अघोर पंथ में पूरी तरह उस समय थे। वो अपने बचपन से पूजा पाठ करती थी, लेकिन उनके साथ शक्तियों का एक कह लो कि प्रभाव रहना और कृपा रहना एक तरह से, तो उनको फील हो जाती थी वो चीज़ें। अब तो वो काफ़ी इस चीज़ में आगे हैं, लेकिन मतलब उनको पहले से ये चीज़ें फील होती थी। वो सब चीज़ें किसी के बारे में इंट्यूशन कहते हैं, सपने में दिख जाना कि क्या होने वाला है, तो उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी। तो वो देख देख के मेरे मन में और ज़्यादा होता था कि इनको दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता, मुझे भी देखना है। तो उसके बाद वो चीज़ें भी हुई, थोड़ी बहुत जैसे करके स्टार्ट हुई। तो उन्होंने बोला कुछ किया है इन्होंने, उनको फील हुआ, कहते हैं कि जागृत शरीर जब होता है, या कह लो कि किसी शक्ति की कृपा होती है, तो वो एहसास करा देती है कि कुछ सही है या गलत है। तो उन्होंने एहसास कराया कि हाँ कुछ हुआ है, और वो मुझे बोले कि कुछ तो किया है इन्होंने। मैंने कहा ठीक है, किया होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, महादेव देखेंगे। इतना बोल के मैं अंदर घर में आ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं। रात होते तो सबकी तबीयत खराब हो गई और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये 3-4 जगह लेके गए, किसी को बुलाया, तांत्रिक को बुलाया, वो सब कुछ हुआ। उसके बाद वो बोलते इसको तो कुछ हुआ ही नहीं, इस पे असर ही नहीं हुआ, कि इसके साथ कोई है जिसने इसे बचाया है। सबका एक ही जवाब था कि इस पे कुछ भी नहीं हुआ, इसके साथ कोई ऐसा है जो इसे बचा रहा है। वरना अगर कोई किसी के घर पे क्रिया करता है तो पूरे घर पे प्रभाव डालती है। पर मुझे कुछ नहीं होना और सबको होना, तो वो एक संकेत सबसे बड़ा था मेरे लिए। और उसके बाद दोबारा किया, फिर तीसरी बार फिर से किया। पर उस समय पहली बारी में तो खिलाया था, दूसरी बारी और तीसरी बारी वो कोशिश उन्होंने करी, वो जब नहीं खिला पाए तो उन्होंने क्रिया के माध्यम से वो चीज़ करी, कि दूर से ही करने की कोशिश करते हैं। पर जब तीसरी बार किया तो सोमवार का दिन था, और ये याद है मुझे आज भी, 6-6:30 बजे की बात है। तब जब हुआ तो पता चला कि अब बस मुझे इतना फील हुआ कि ऐसा बस बोलना है। मैंने इतना बोला कि जिसने किया होगा वापस जाएगा। अब मुझे नहीं पता था क्या होगा क्या नहीं, जबकि मुझे उस समय एक अक्षर भी नहीं पता था तंत्र का कि क्या होता है। और 2-2.5 महीने हद से हद हुए होंगे, 2 महीने, वो ख़त्म हो गई अपने आप ही, डेथ हो गई वहाँ पे उनके घर में। उसके बाद वो चीज़ मुझे पता चली कि हाँ कुछ तो है जो है यहाँ पे। फिर सबसे ज़्यादा जो मुझे क्लियरिटी मिली थी उस चीज़ में, वो एक साधक था जिनसे फिर मैं मिला था। और अब मैं पूरी स्टोरी उनकी नहीं बता सकता क्योंकि वो अविश्वसनीय सी हो जाएगी उनके बारे में अगर उनका बैकग्राउंड मैं बताऊं तो। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मुझे बताया था, मुझे खुद को भी यकीन नहीं हो पाया था उस समय कि ये क्या मजाक कर रहे हैं, कलयुग में ये सब बातें। मुझे नहीं हुआ कि कोई सेंस भी बनता है इस चीज़ का। पर वो जब मैंने देखा कि हाँ है, ये इतना भी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि जो इंसान मुझे ये बता सकता है, वो क्या करते थे, 2 लौंग उन्होंने उठाई अपने हाथ में और उसके बाद ऐसे करके वो कान पे लगा रहे हैं और जैसे कुछ सुन रहे हैं, और उसी लौंग को फिर वो माइक की तरह यूज़ कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं सवाल, और हाँ ना इस तरह से बातें कर रहे हैं। मैं ये क्या कर रहा है। अब पहले तो मैं बोला ये पागल हो गया है। और ऐसा भी नहीं कि वो बहुत कोई ये कह सकते हो कि कोई पब्लिसिटी ज़्यादा उनकी हो या ऐसा कुछ। वो अपना लेबर का काम करते थे, अपनी नॉर्मल चीज़ें कर रहे थे, अपना लेबर का काम करना, और एक किराएदार की तरह वो वहाँ रह रहे थे घर पे। तब वो मिले थे, उन्होंने जब बताई, बोले कि तुम कुछ अलग हो। मैंने कहा क्या मतलब। तो जब उन्होंने देखना शुरू किया, वो एक ही चीज़ बोले, वो लॉन्ग से जब बातें करके, मैंने कहा क्या कर रही है, पागल हो गया है। उसके बाद वो जब मुझे बोला तुम 5.5 साल के थे जब तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी। उस समय तुम्हारे जो परिवार के लोग हैं उन्होंने रुद्राभिषेक का पाठ बोला था कि ये बच जाएगा, तुम कराएंगे, क्योंकि डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे। और मुझे ये बात नहीं पता थी
हाँ, ये मुझे याद था कि बचपन में मेरी तबीयत खराब हुई है, पर मुझे ये नहीं याद था कि ऐसा कुछ भी हुआ था और कितनी उम्र थी। तो ये मुझे आज भी याद है कि हाँ, ऐसा कुछ तो हुआ था कि हॉस्पिटल लेके गए थे, काफ़ी चीज़ें हुई थी वहीं पर। तो सबने कुछ ऐसा एडमिट वगैरह कराया था, तो रेफ़र भी हुआ था। ये चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत याद है, पर एग्ज़ैक्ट मुझे एज याद नहीं थी, कुछ याद नहीं था। पर जब उन्होंने बताया, उसके बाद कहते तुम्हारे पास जो है, तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं है, पर तुम्हारे ऊपर भगवान शिव की असीम कृपा है। और बोले कि तुम इस चीज़ में आगे, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। समय आने 1-2 साल 3 साल में, समय आते ही साथ तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा जो तुम्हारे गुरु के रूप में तुम्हारा साथ देगा और तुम्हें वहाँ तक लेके जाएगा। मैंने बोला ठीक है। अब उस समय उन्होंने कई चीज़ें बताई, बोले कि तुम्हारे साथ ये चीज़ें होती है। मैंने बोला होती है। तो बोले बस इतना जान लो कि किसी भ्रम में नहीं पड़ना, कुछ नहीं पड़ना। ये जो दिमाग तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, तुमको लोग पागल कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोले सब उनके दिए जाने वाले संकेत है जिनको तुम्हें अब समझना चाहिए। समय आ गया तुम्हारा उस चीज़ का, कि तुम्हें ये कुछ भी तुम्हारे को नहीं भाएगा, धीरे धीरे करके सारे मोह छूट जाएंगे। हाँ। अब उस टाइम मुझे लगा कि ठीक है, देखते हैं जो होगा। लेकिन ये सुन के मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी, मुझे ये सब सुन के नहीं हुई थी कि तंत्र वंत्र ये सब कुछ नहीं। मुझे बस इतना था कि हाँ चलो, मुझे ये सुनने को मिल गया कि हाँ वो साथ है मेरे, कि जिसको इतना मैं दिन रात याद कर रहा हूँ, हाँ वो है। बस मुझे ये पता चला, उसके बाद और ज़्यादा मेरा उनकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ने लगा कि हाँ वो है, तो चलो ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। तो उसके बाद मैंने घर में पूछा कि ऐसा कुछ हुआ था। वो बोले हाँ हुआ था। एग्जैक्ट वही एज और वही रुद्राभिषेक जो चीज़ें उन्होंने बोली, वो बोले हाँ हुआ था। तो वो करवाया, और सावन का ही टाइम था वो जब वो करवाया, रुद्राभिषेक करवाया था। ये बात होगी 27 जुलाई या 27 जून की 2020 या 21 की बात होगी। और तब की बात है, तब जब उन्होंने करवाया, ये सब घर में जब हुआ, पूजा हुई, तो उसके बाद रात में मुझे वो चीज़ दोबारा से वो कुछ ना कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे कोई है जो आसपास मेरे खड़ा हुआ है। और उस समय की बात है, जो उस समय जो मेरा कमरा था, वहाँ पे कहते हैं कि किसी ने सुसाइड किया था, फांसी लगाई थी। और वो चीज़ भी मैंने नोटिस करी है कि जबकि मुझे आज तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, और वो लड़का एक छोटा मुझे दिख रहा है मेरी एज का, कि मेरे साथ घूम रहा है, खेल रहा है, ये सारी चीज़ रोज़ दिखता था, वो रोज़ दिखता था। अब जब मैंने घर में ये बात बताई, बोले उस कमरे में रहना बंद कर दे। मैंने ज़बरदस्ती खुलवाया था, उसको खोलते भी नहीं थे। मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ होगा। तो उस दिन जब वो पूजा हुई, तो उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे कोई आया है और उसको बाहर लेके जा रहा है, उसको खींच के बाहर निकाल रहा है। और उसके बाद वो चीज़ें दिखनी मुझे बंद हो गई बिल्कुल। उसके बाद जितनी भी चीज़ें दिखती थी, सब पॉजिटिव दिखती थी, कुछ भी नेगेटिव ऐसा नहीं दिखता था। और एक छोटा बच्चा मेरी एज का मेरे साथ खेल रहा है, उस समय मुझे क्या पता वो कौन था। जब मैंने चेहरा बताया, बोले उन्होंने फ़ोटो दिखाई, पुरानी कोई फ़ोटो पड़ी होगी, बोले हाँ। जब मैंने देखा तो मैं था कि ये सही में हो सकता है, ये जो सेम चेहरा मुझे सपने में दिख रहा है, वो मुझे सामने कैसे फ़ोटो में वो कैसे दिख सकता है, जिसको मैंने आज तक नहीं देखा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे साथ भूत प्रेत वाली कहानी नहीं हुई है, वो भी बहुत पहले हुई है, और उसके बाद जाके ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी। अघोर पंथ ही क्यों चुना? जैसे कि बहुत सारे और रास्ते हैं, नागा साधु, भक्ति मार्ग, या फिर आप कह सकते हो तंत्र मार्ग। अघोरी। सब जुड़ा हुआ है। अच्छा। भक्ति से ही शुरुआत होती है हर चीज़ की। और अघोरी, ये कह सकते हो आप कि अघोर पंथ जो होता है, वो भक्ति को एक सिस्टमेटिक वे बोल लो, या ये कह लो अपने इष्ट के प्रति इतना समर्पित हो जाना कि सारे मोह जब छूट जाते हैं, व्यक्ति का जब भेदभाव मिट जाता है हर चीज़ से, कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ये साफ है, ये गंदा है, ये मैला है, ये स्वच्छ है, सब मिट जाएंगे। कोई छोटा है, बड़ा है, या किसी को जो है कोई तुच्छ है या कोई उच्च है, ये सारे भेदभाव जिस समय मिट जाएंगे, वो अघोर की अवस्था होती है। और वो एक भक्त की परम अवस्था होती है जब वो डिटेल में पहुंचता है। बताओ, अघोरी है क्या? कई लोगों के मन में मांस खाते हैं, अपना मलमूत्र, कई कई चीजें हैं। ये तो सबसे ज़्यादा इस समय पे प्रचलित है। इसी चीज़ से लोग अघोर को जानते हैं, जबकि ये पूरी दुनिया सबसे अलग है उसकी। हम्म। होता सब कुछ है, पर नहीं भी होता, दोनों चीज़ें हैं। अब मांस खाने का मतलब ये है कि भाई हमें किसी चीज़ में ये कहा जाता है कि किसी में भेदभाव नहीं करना। अगर तुम्हारे पास मांस रखा है, तुम्हें मिल रहा है, तो खा के अपना पेट भरो और अपनी साधनाओं पे ध्यान दो। अगर तुम्हारे पास फल रखे हैं, तो वो खा के अपनी साधनाओं पे ध्यान दो, अपना पेट भर के अपनी साधनाओं में ध्यान दो। तुम्हें ये नहीं सोचना कि तुम्हें भोजन एकत्रित करने में समय को व्यर्थ करना है, ऐसा कुछ करना है। तुम्हें जो मिल रहा है खा के काम चलाओ। किसी दिन नहीं भी मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं, भजन से ही पेट भर के अपने भगवान का भजन करो, ठीक है, अपनी साधनाओं पे ध्यान दो। तो भेदभाव मिटाने की बात होती है। हाँ, जो है शव का भक्षण करते हैं लोग, कहते हैं कि मुर्दा खाना, ये सबसे ज़्यादा जो होता है, इसके पीछे भी एक बहुत लेकिन ये होता है। पर इसके पीछे का रहस्य बहुत एक बड़ा है कि पहले के समय में क्या होता था, आज के समय में आप देखोगे शमशान जाओगे, हर जगह एक रिस्ट्रिक्शन है।
ठीक है, कि यहाँ नहीं जाना, हर जगह कैमरे लग गए, ठीक है, हर जगह लोग जो हैं, हर जगह लोग अपना जो है कैमरे वगैरह लगा करके बैठे हैं, ठीक है, वहाँ क्या कर रहे हैं कि नहीं कोई नहीं आ सकता, कोई पूजा नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें हैं। तो बहुत वो चीज़ें जब हो चुकी हैं, पर इतना रहन सहन का नहीं हो पाता कि शमशान में सारा दिन हम रह सकें। और वैसे भी अगर रहते भी तो दिन में हम वहाँ कुछ नहीं करते, रात का काम होता है। पर उसमें भी एक चीज़ आती है, लोगों के मन में डर रहता है कि हमारे परिवार की चिताएं जल रही हैं, उसमें कुछ ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, हमें सिर्फ भक्ति की बात होती है, हमें वहाँ की पवित्र भस्म चाहिए होती है, उसको हम पवित्र मानते हैं, गंदा नहीं मानते। वो चिता जल रही है लोगों के लिए तो बेकार हो गई ना, वो परिवार वाले जला के चले गए, उन्होंने थोड़ी सी अस्थियाँ चुन ली, उसके बाद जो है जला के चले गए, वो अपना काम हो गया उनका। पर जो बचती है हमारे लिए व्यर्थ में भी अर्थ है। अघोर का सबसे गहरा अर्थ है कि व्यर्थ में भी अर्थ है। जो आपके किसी काम का नहीं हो, हम हमारे एक बहुत काम का है वो, हम उसमें भी अच्छा ही ढूंढ लेंगे, ठीक है। और शव की बात जब आती है तो पहले के समय में कहा जाता कि 1 साल 2 साल 12 साल आपको शमशान में ही बिताने हैं, बाहर ही नहीं आना आपको, वहाँ से एक ही जगह बैठना है, ठीक है, उसी एरिया के अंदर आपको रहना है, आपको जो मिले वही खाना है, आपको नहीं मिल रहा मत खाओ, पर आप किसी को मार नहीं सकते, आप एक पेड़ का एक पत्ता भी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उसमें भी जीवात्मा है। तो अगर उसको तनिक मात्र भी अगर कष्ट हो रहा है तो आप दोष के भागी बनोगे। आप तोड़ के नहीं खा सकते, जो स्वयं स्वतः प्राप्त जो है आपको प्राप्त हो रहा है प्रकृति से, जो आपको खुद से मिल रहा है, वो आप खा सकते हो, पर तोड़ना नहीं है उसमें भी आपको। अगर आपको लकड़ी जलानी है, धोने के लिए चाहिए, तो चिता की लकड़ियाँ उठा के जलाओ आप, ठीक है। सन्यासियों में ये होता है कि वो जंगल से पड़ी हुई लकड़ियाँ लेके आते हैं, पर तोड़ के नहीं ला सकते। उसके बाद आपको खाना है कुछ, तो आपको चाहे वहाँ पे पड़े हुए जो पिंड मिल रहे हैं वो खा लो, ठीक है। आपको शव का मांस मिल रहा है वो खा लो, क्योंकि आप उसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, वो मर गया है, उसका वो शरीर किसी काम का नहीं है, वो पंच महाभूतों में विलीन होना है। तो पंच महाभूत से ही हम बने हैं, तो हमारे लिए अशुद्ध नहीं है इसलिए वो, क्योंकि हमारा शरीर अपने पास भी एक है, तो ये भी पंच महाभूतों का ही है, तो वो भी पंच महाभूत का बना हुआ, तो उसी को इसमें मिला रहे हैं। और वो वैसे भी अगर मिलेगा तो वैसे भी उसी में मिलेगा। आकाश तत्व आकाश में मिल जाएगा, वायु तत्व वायु में मिल जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। तो वही चीज़ वहाँ हो रही है, वही चीज़ हम करें, तो उसमें कुछ गलत नहीं होता। लेकिन सिर्फ पेट भरने के लिए, इसलिए नहीं कि हमको कोई शौक चढ़ा है वो खाने का। लेकिन अगर उस समय वहाँ पे हमको कोई अच्छी चीज़ प्राप्त हो जा रही है तो हम खा सकते हैं। हम उस समय ये नहीं कि हमको ज़बरदस्ती शव खाना है। घृणा नहीं आनी चाहिए, ये सोचकर नरभक्षियों की तरह वो शव का भक्षण नहीं करना है, सिर्फ पेट भरने के लिए, अपनी साधनाओं के लिए, ठीक है। तो वो पहले के समय पे होता था ज़्यादा कि वही खा के काम चला रहे हैं। कपाल पात्रों की शुरुआत भी वहीं से हुई थी। अब प्लेट तो मिलेगी नहीं, या कोई पेड़ का पत्ता नहीं तोड़ सकते, तो वो पत्तल में भी नहीं खा सकते, तो वही कपाल उठाए, उसी का पात्र बनाया, उसी में खा रहे हैं, उसी में पी रहे हैं, वो चीज़ होती थी। आज के समय पे जो हो रहा है कि ज़बरदस्ती शव खा के दिखाया जा रहा है। आप चढ़ाते हो तो आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना पड़ता है। जैसे आप मंदिर में प्रसाद चढ़ा रहे हो, आप जो है लड्डू का भोग लगा रहे हो, तो आपको प्रसाद के रूप में भी वही मिलेगा। शमशान में अघोरी बैठा है, वो क्या चढ़ाएगा? वो बाहर ही नहीं जा सकता, उसको सीमा से बाहर ही नहीं जाना। अब आज के समय में भी होता है, ऐसी बात नहीं है, वहाँ रहना पड़ता है, 40 दिन 41 दिन आपको वहाँ रहना पड़ता है। शमशान के आप अंदर? हाँ, वहाँ हमें बोलते हैं कि वहीं रहना है, गुरु जब आदेश करते हैं 41 दिन इतने दिन रहना है वहाँ पे, आप बाहर नहीं जा सकते। गाँव के शमशानों में आपको मिलेंगे आज भी ऐसे, जो कच्चे शमशान है, ठीक है। शहरों वहां में रहने का पर्पस क्या है? मतलब सिर्फ और सिर्फ साधना? वहाँ एक जीवात्मा को मुक्ति मिल रही है, मोक्ष मिल रहा है। पुराने कपड़े उतर रहे हैं, नए कपड़े मिल रहे हैं, एक तरह से कह लो। जब एक चिता पे शैया लगती है, जब एक बिस्तर वो लगता है, तो एक व्यक्ति जब वहाँ के सोता है, तो उसका नया जीवन वहाँ से आरंभ होता है। कर्मों की गणना के बाद उसके कर्म के प्रारब्ध के अनुसार उसको नया जीवन मिलता है। तो जहाँ एक जिस भूमि पर, जिस स्थान पर एक जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो रही हो, तो उससे बड़ी और ये कह लो उससे शुद्ध भूमि कोई और नहीं हो सकती। जहाँ किसी चीज़ का भेदभाव नहीं है, जहाँ कोई मैल नहीं है। जिस चीज़ को संसार नकार देगा, शमशान उसको भी अपनाएगा। शूद्र को जो है समाज में कहा जाता है कि गंदा है, लोगों की नज़र में ऐसा है नहीं, पर शमशान में ब्राह्मण भी उसी चिता पे जो उसका दाह संस्कार होगा, और शूद्र का भी उसी स्थान पे दाह संस्कार होगा। वहाँ कोई भेदभाव नहीं बचा, और जहाँ भेदभाव नहीं बचता वहाँ परम शिव का वास होता है। तो शिव को अगर पाना है तो सबसे सरल जो स्थान बनता है वो शमशान ही बनता है, जहाँ भेदभाव मिट जाए, जहाँ किसी तरह की भेदभाव की भी गंदगी ना फैली हो, सब मिट जाएगा वहाँ। कई लोग इसको पवित्र स्थान मानते हैं, कई लोग डरते हैं। शमशान, भूत प्रेतों का वास, कुछ हो ना जाए, कोई पीछे ना लग जाए। डरना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर डरेंगे नहीं तो कुछ लोग क्या करेंगे, जाकर वहाँ उल्टी सीधी क्रियाएं करनी शुरू कर देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, वो बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो वो चीज़ें आप मत करो।
वो चीज़ किसने बोला कि आप वहाँ बैठ के शराब पियो? आप उसको भी अगर अपवित्र करने का प्रयास करोगे, अब आपके घर में कोई आएगा या जो है किसी के घर में कोई आएगा, वहाँ पे आप जो है शराब पियोगे, मांस खाओगे और उसको जो है अपवित्र करोगे, कोई मैली क्रिया करोगे, कोई गलत चीज़ करोगे, गलत काम करोगे, तो वो घर वाले मार के ही भगाएंगे, ठीक है? या फिर उसको जो है कुछ ना कुछ तो कहेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, मारेंगे, पीटेंगे और क्या करेंगे। अब वहाँ जाके कोई गलत कृत्य कर रहा है, तो वो वहाँ पे उनको स्थान दिया गया है। जिन प्रेतों को संसार में कहीं स्थान नहीं मिलता, उनको वहाँ मिलता है। तो वहाँ शिव जब उनको स्वयं स्थान दिए बैठे, तो आप उसको मलिन नहीं कर सकते, वो उनके लिए एक स्थान चुना गया है। आपका कोई काम नहीं है, पहली बात। वहाँ पे तो आप ज़बरदस्ती जाके बैठ के जो है दिखाने के लिए कि हाँ हम तो आ रहे हैं, देखो हमको तो कुछ नहीं हो रहा, वो सबसे बड़ी भूल है। कब क्या पीछे चल जाए कुछ नहीं पता चलेगा। तो वहाँ जा रहे हो तो मंदिर अगर वहाँ पे है, जैसे भूतनाथ का मंदिर होता है, भगवान शिव का मशाननाथ का मंदिर है, अघोरेश्वर का मंदिर है, वहाँ जाके आप जो है स्थान पे आप नतमस्तक होइए। आप वहाँ प्रसाद जो चढ़ाना है चढ़ा सकते हो, लेके नहीं आना वापस, वहीं चढ़ा के छोड़ देना है। क्योंकि वो जो वहाँ पे चढ़ता है वो उनके गणों को मिलता है, फिर वहाँ पे वो उनको बांट देते हैं, आपको नहीं लेके आना, वो उनके अधिकार का आता है फिर। और चंडाल वहाँ से उठा सकता है, आप नहीं उठा सकते। तो उसके बाद क्या है कि अब वहाँ पे जाके आप अगर कोई ऐसे काम कर रहे हो जो कि वर्जित है, तो वो करोगे तो दिक्कत होगी। पर भगवान के दर्शन के आप उससे भाव से जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो अपवित्र तो वो कहीं से कहीं तक नहीं है। शमशान अघोरी में तुमसे नियम है कि आपको नहा के वहाँ बैठना है साधना के लिए। अगर जा रहे हो तो आप सात्विक विधान से जा रहे हो तो बिल्कुल तो नहा के बैठना है, पवित्र होकर के जाना है। चप्पल अंदर लेके नहीं जानी। लोग चप्पल लेके जा रहे तो भूत तो आएंगे ही, प्रेत तो आएंगे ही। शमशान के अंदर चप्पल भी लेके नहीं ले जा सकते, चप्पल नहीं ले जा सकते, नहा के जाना है, साफ कपड़े होने चाहिए, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एकदम से इतने सारे अघोरी देखने को मिलते हैं जब महाकुंभ आता है, कहाँ होते हैं उससे पहले ये? अपने अपने स्थानों पर है। अब कोई जो अपने घरों में बैठा है, क्योंकि अघोर के लिए कहीं से कहीं तक नहीं लिखा गया कि घर त्यागना है। वैरागी है अघोर, सन्यासी नहीं है। ये भ्रम अगर किसी के मन में पल रहा है कि अघोरी सन्यासी होते हैं तो वो मिटा दिया जाए। ये भ्रम मेरा आपने 1 मिनट में तोड़ दिया। जब मेरे दिमाग में ये बात आई कि जो खुद महादेव हैं वो गृहस्थ हैं। वो ग्रस्त है, तो उससे बड़ा अघोरी कौन और उसके सिवा अघोरी कौन? उनके सिवाय कोई अघोरी नहीं है संसार में, उनके सिवाय कोई पूरी तरह सन्यासी नहीं है। हम सिर्फ उनके नियमों का पालन, उनको फॉलो कर रहे हैं, एक तरह से कह लो उनके अनुयायी हैं हम, उनके नियमों का पालन कर रहे हैं। और वो भी जितना हमसे हो रहा है उसमें भी हम, अब आप देखो कोई भी स्तोत्र का पाठ करोगे, कोई भी पूजा पाठ करोगे, लास्ट में कहते हैं नाक रगड़ के क्षमा याचना करो। और क्षमा याचना के लिए कोई स्तोत्र का पाठ कर दो, स्तुति पढ़ दो, क्षमा स्तुति पढ़ो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 100 गलतियां, 1000 गलतियां हमसे उस समय भी हो रही है, पर एक शिव ही है जिनसे कभी गलती नहीं हुई। तो हम फिर भी उनके स्तर के कभी नहीं हो सकते, तो पूरी तरह तो हम कहला ही नहीं सकते। वैसे हम उन्हीं के स्तर के हैं, क्योंकि शिव खुद कहते हैं हर मनुष्य शिव तुल्य ही है, एक आयु को छोड़कर। वो चीज़ भी मैं क्लियर कर रहा हूँ, अभी वही बताने वाला था कि उनके स्तर के हैं, लेकिन जब भेदभाव मिट जाए, जब तक व्यक्ति में, जीवात्मा में भेदभाव का आवरण रहेगा, जीवात्मा तो उन्हीं के स्तर की है, आत्मा उन्हीं के स्तर की, क्योंकि आत्मा उन्हीं का अंश है, ठीक वो है? हम देख ही नहीं पा रहे, लेकिन वो देख नहीं पा रहे, भीतर जो है वो देख ही हम नहीं पा बाहर रहे। ढूंढ रहे थे अब तक। हम जब अंदर ढूंढना शुरू करेंगे तो हमको वो स्तर मिल जाएगा, वो शिव हमारे अंदर ही मिल जाएंगे। मंदिरों में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद। मंदिर है, जरूरी है, क्योंकि सगुण से ही निर्गुण तक पहुंचा जा सकता है। पहले सगुण की आराधना करोगे तभी निर्गुण तक पहुंच पाओगे, ठीक है? पहले, क्योंकि हमारे शरीर की एक मर्यादा है कि जो हम देखेंगे हम पहले उसी को मान पाएंगे। बिल्कुल सही अचानक से हम बात उस चीज़ को नहीं मान पाएंगे जो कभी देखी ही नहीं हमने, या कभी अनुभूति ही नहीं करी जिस चीज़ की। तो जब अगर मानना है उस चीज़ को, तो पहले उसको साकार रूप में देखना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने साकार स्वरूप में जो है अपने आप को अवतरित किया है, प्रदर्शित किया है। तो पहले साकार को जानने के बाद, उसके बाद हम निर्गुण तक पहुंचे। शिव कहाँ है वैसे? हृदय के अंदर वास करते हो, हर जगह वास करते हो। हर जगह वास। आप कुछ भी उठा के देख लो, आप मिट्टी भी शिव उठा है। के देखो, हुआ है, ठीक है? उन्हीं की ऊर्जा वही हर जगह व्याप्त है। शिवलिंग का आकार आप जब देखोगे, सब कुछ उन्हीं के अंदर है, उनसे बाहर, उनसे परे कुछ नहीं है। समस्त ब्रह्मांड उन्हीं के अंदर, उनके ओमकार के स्वरूप में ही समा रखा है। वो ध्वनि मात्र है, और वो ध्वनि मात्र की ऊर्जा ही पूरे ब्रह्मांड को रचती है, और वही अपने आप में लय कर लेती है। बिल्कुल सही बात है। तो अभी अलग मैं कहीं पढ़ रहा नहीं। था इस चीज के बारे में, तो उसमें पढ़ा, जो समझ में आया, मैंने, हर एक इंसान पूछ रहा है परमात्मा कहाँ है। सूर्य के सामने खड़े होके ये पूछ रहा है प्रकाश कहाँ है, क्योंकि आंखों की इतनी औकात और कैपेसिटी नहीं है वो सूर्य को डायरेक्ट देख पाए। जैसे कि अर्जुन कृष्ण के सामने खड़े होके कह रहे हैं कि परमात्मा कहाँ है, जहां जहां प्रकाश है वहां वहां परमात्मा है। तो वही चीज है ना कि भगवान सामने है पर दिख नहीं रहा, क्योंकि हम देख ही नहीं पा रहे हमारे विकारों के कारण। हम उसी चीज को बाहर ढूंढने में लगे पड़े। लेकिन अगर देखो तो सूरज भी भगवान, एक कहते हैं कि सूर्य को भगवान की उपाधि दी गई है, पर ब्रह्म की उपाधि दी गई है, उनके एक प्रमुख स्वरूप की उपाधि दी गई है।
तो वो तो दिख ही रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे, हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं, क्योंकि हम विकारों को भरे बैठे हैं अभी। हम काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ में, इन सब में हम ग्रसित हैं अभी। हम इन चीज़ों में ही भटक रहे हैं। तो जब हम उनसे भटकना बंद कर देंगे, उनमें हम अपने अंदर देखना शुरू करेंगे, तो अंदर जो अंतरात्मा में लौ जल रही है, वही प्रकृति का एक स्वरूप कह लो या उसे ही परम ब्रह्म कह लो, वही परमात्मा का अंश है, हमारी जो अंतरात्मा है। तो पहले अंदर ढूंढो, बाहर तो हर जगह फिर खुद ही दिखने लगेगा। और जिसने अंदर ढूंढ लिया उसको फिर हर जगह भगवान दिखेगा, बाहर भी। वो परम सत्य को जान जाएगा। आपको देखें चाहे किसी और को देखे, वो मनुष्य तो क्या, वो चींटी से लेकर मनुष्य तक सब में भगवान ही दिखेगा। फिर वो शरीर नहीं देखेगा, फिर आकार प्रकार नहीं देखेगा, फिर वो देखेगा कि जीवात्मा तो वही है, उसी का अंश है। तो भगवान कितना हर कठिन जगह। है लेकिन ये प्रवृत्ति से ही देख पाना। निवृत्ति, प्रवृत्ति से ही निवृत्ति है। आप पहले उस चीज का भोग करोगे तभी आप योग तक पहुंच पाओगे। तंत्र की परिभाषा क्या है? एक व्यवस्था, लेकिन उसके अलावा भी एक परिभाषा है, भोग में योग को ढूंढना। सब कुछ करते हुए भी उस चीज में उसको ढूंढना जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं। या ये कह लो कि आप तंत्र में संभोग भी होता है, सब कुछ होता है, भोग भी होता है, लेकिन उस भोग में भी योग को ढूंढना है। तो तंत्र की जब बात आती है तो भोग में भी योग ढूंढना, मतलब सब कुछ आप कर रहे हो पर उसमें भी आपको योग महसूस करना है। बिल्कुल सही बात है। ये चीज़ है कि ठीक है, आप जब तक ये कह लो कि आप भोगोगे नहीं, जब तक आपकी वो भोग की जो ये कह लो लालसा पूरी नहीं होगी, आप मूलाधार से ऊपर नहीं उठ सकते। तो आप परमात्मा की तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल सही बात है। मूलाधार प्रकृति से जुड़ा हुआ है, धरती से जुड़ाव है उसका, मृत्युलोक से जुड़ाव है उसका, ठीक है, भौतिकता से जुड़ाव है। जब तक आपकी ये लालसा नहीं मिट जाएगी कि हमको ये सब चाहिए, तब तक आप उसी से ऊपर नहीं उठ पाओगे। और इस लालसा से उठने के लिए क्या है कि आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा? आपको परमात्मा के नाम का सहारा लेना पड़ेगा, योग का सहारा लेना पड़ेगा, उनके किसी स्वरूप का सहारा लेना पड़ेगा। जब आप उनमें लीन होना शुरू करोगे तब आप इन चीज़ों से मोह छोड़ पाओगे। तो वो छोड़ना ज़रूरी है। तो पहले अंदर ढूंढोगे, और अंदर ढूंढने की बात आएगी तो जटिलता से निकलने के लिए गुरु की जो है आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गुरु ही बताएंगे कब किस रास्ते में कैसे चलना है। क्योंकि सब कुछ हमारे सामने, किताब हमारे सामने, सब कुछ हमारे सामने है। टीचर ही पढ़ाएगा, बुक कैसे टीचर ही पढ़नी है? पढ़ाएगा, किताब सामने रखी है पर हम फिर भी पढ़ के भी समझ ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। उसका असली अर्थ एक अच्छा गुरु ही बता पाए। और वो आज के समय में मिलना बहुत मुश्किल हो जा रहा है इस समय, लेकिन फिर भी ढूंढने से तो भगवान भी मिलता है, तो गुरु तो मिलेंगे मिलेंगे। देखो, मैं जहां तक करीब 100 पॉडकास्ट कर चुका हूँ तंत्र के, एक बात तो मेरे को क्लियर समझ में आई कि हमारी औकात नहीं है कि गुरु को ढूंढे, गुरु खुद ढूंढता हुआ में आ जाएगा। ये बात बिल्कुल गहराई की है। शास्त्रों में भी यही चीज कही गई है, शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता, गुरु शिष्य को ढूंढता है। लेकिन यहाँ गुरु को ढूंढने का मतलब एक चीज और अर्जुन है। ने कृष्ण को थोड़ी ढूंढा था। तो यहाँ एक गुरु को ढूंढने का एक अर्थ और है। अगर शिष्य गुरु को ढूंढ रहा है तो शिष्य को शरीर नहीं ढूंढना गुरु का, शिष्य को गुरु तत्व का आवाहन करना है। क्योंकि ये संसार में कोई भी गुरु रिक्त नहीं है। अगर कोई कहता है ना मेरा कोई गुरु नहीं है, क्यों नहीं है? निगम तंत्र के अनुसार परम गुरु भगवान शिव है, और वो जगत गुरु आदि गुरु हैं। तो वो हर किसी के गुरु हैं, वो राक्षसों तक के गुरु हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि हम गुरु रिक्त हैं, या हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा कोई गुरु नहीं है? वो तो सबके हैं पहले से, बस आवाहन करना है उनका। ये जरूरत है हमें कि हमको उनको ये चीज़ बोलने कि आप एक शारीरिक रूप में हमें आकर के दर्शन दो, ताकि हमारा मार्गदर्शन सरलता के साथ हो सके। क्योंकि हमारे शरीर की इतनी क्षमता नहीं है जो हम डायरेक्ट आपको पहले से पहले देख पाएँ। पहले एक शारीरिक गुरु हमारे सामने होगा, उसमें हम आपके दर्शन करेंगे, तब हम आपके निर्गुण स्वरूप को पूरी तरह जान पाएंगे, वो भी आपकी इच्छा से। तो ये जरूरी है कि गुरु तत्व का आह्वान करना चाहिए, ना कि गुरु को ढूंढते फिरो। सिर्फ गुरु तत्व का आह्वान करो, गुरु आपको खुद ढूंढ लेंगे। वो खुद आकर के आपको बताएंगे कि हाँ हम आपके गुरु हैं और आप हमारे शिष्य। पावर की बात करते हैं एक बार अघोर पंथ के। क्या महसूस हुआ, क्योंकि आप बिल्कुल ही एक अलग पद्धति से आकर अघोर, ऐसा भी नहीं कि शुरू से चलती आ रही है आपके साथ, आके अघोर में जब आवाज तो समझ में क्या आया कि क्या है अघोर, ताकत क्या है? कह सकते हो कि जिसने ऊर्जा के परम स्रोत को जान लिया, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन जब आप इसमें आ जाओगे, जब अपनी अघोर अवस्था में आओगे, तब सिद्धियों की लालसा ही छूट जाएगी। पाने के बाद भी लालसा छूट जाएगी। आपके पास होगा सब कुछ, लेकिन आपको लालसा नहीं होगी। आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आप किसी को ये नहीं बोलोगे हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप कहोगे मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं ही खत्म हो जाएगा वहां पे। मैं शब्द ही मिट जाएगा। जब पिंडदान हो गया, जब शरीर तक समर्पित हो गया, प्रकृति से मिला ये शरीर, पंच महाभूत जो इसमें जो है स्थापित हैं, जब यही वापस हमने समर्पित कर दिए एक तरह से कि आध्यात्म के तौर पे, तो फिर हमारे पास अपना बचा क्या? हम तो खुद भी जब उसको समर्पित हो रहे हैं, अपनी अंतरात्मा तक को उनको समर्पित कर चुके हैं, तो फिर हमारा कुछ नहीं रह गया, सब उसी का है। फिर जो करवाएगा वो भी वो करवाएगा, जो करेगा वो भी वो करेगा। तो सब कुछ मिलेगा, इसमें सिद्धियां भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन परम लक्ष्य जो होता है घोर का, वो सिद्धियों की प्राप्ति नहीं होता।
वो ईश्वर के करीब पहुंचना होता है और उनके करीब पहुंचकर उनके चरणों की सेवा और उनमें विलीन हो जाना, मोक्ष पा लेना लास्ट में जाके, ये होता है अघोर का जो असल लक्ष्य होता है। अघोर एक अवस्था है, ठीक है, और तंत्र उस तक पहुंचने की एक व्यवस्था है। आप सिस्टमेटिक वे से जब आप अपनी उस अवस्था तक पहुंचोगे तो वही तभी अवस्था परमात्मा जो से आपको मिलेगी, हाँ, वो अघोर होगी, जो सब चीज़ों से, जो सब अंधकार से परे हो जाए, जो घोर अंधेरे से बाहर आ जाए, जिसको हर जगह प्रकाश दिखे, वो अघोर की एक अवस्था होती है। वो फिर हर जगह अपने ही इष्ट को देखेगा, अपने परमेश्वर के दर्शन करेगा, वो सबसे उसकी उच्च अवस्था होती है। और वो एक अघोरी वो होता है जो उस अघोर अवस्था तक पहुंच चुका, वरना हर कोई नाम के आगे अघोरी लिख के घूमे तो लिखने वाले तो सभी लिख रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। साधक को शुरुआत में अघोरी शब्द नहीं दिया जाता, गुरु देते हैं वो पद कि अब आप अघोरी लगा सकते हो अपने नाम के आगे। शुरुआत में दीक्षा होते ही कोई अपने आप को बोले मैं अघोरी हूं तो वो नहीं बोल सकता, उसका कोई अधिकार नहीं है। गुरु देंगे वो पद आपको, क्योंकि गुरु ही शिव स्वरूप कहा गया है, तो शिव स्वयं ही आपको वो पद दे रहे हैं एक तरह से। तब आप लगा सकते हो कि हाँ अब आप मुझ में मिल गए हो, आप मेरे साथ, या कह लो कि उस स्तर तक आ गए हो कि आप मुझ में मिल चुके हो, आप मुझ में जीते जी विलीन हो चुके हो। तो तब आप अघोरी अपने नाम के आगे जोड़ सकते हो, जब आपके गुरु देंगे। और गुरु अर्थात साक्षात शिव आपको जो है अपना एक स्वरूप प्रदान कर रहे हैं, ये चीज़ होती है। तो सिद्धियां मिलेंगी, सब कुछ होगा, जन कल्याण के लिए मिलेंगी। पर अगर आप इस लालच में आ गए कि आपको एक के बाद एक सिद्धियां करनी है और उससे व्यापार करना है, अपना पैसे कल्याण कमाने करना हैं, हाँ, तो वो बेकार है, किसी काम का नहीं है। अपना कल्याण इतना जरूरी है क्योंकि एक नाव, जब जो नाव चलाने वाला है, जब उसको खुद ही तैरना नहीं आता या उसको खुद ही पतवार चलानी नहीं आती, तो दूसरे को भी पार नहीं करा सकता। ठीक है, तो हमें जो पार कराएगा वो हमारा गुरु कराएगा, उसके बाद हम आगे उसका प्रसार करेंगे। और इतना होना चाहिए हमारे पास कि हम उस चीज़ को आगे दे सकें। ठीक है, देने वाले हम कोई नहीं होते। ज्ञान जो है वो शक्ति स्वरूपा माना गया देवी भागवत पुराण के अनुसार, वो शक्ति का स्वरूप है। शक्ति को दूसरा नाम जो है ज्ञान स्वरूपा है। तो ज्ञान हमारा नहीं है, वो उन्हीं की इच्छा से प्रदर्शित हो रहा है, उन्हीं की इच्छा से जो है प्रसारित हो रहा है। अगर हम उसको गलत तरीके से करेंगे अपने विकारों के आवेश में आकर, तो दोष लगेगा। पर अगर उसको जैसा है सरलता के साथ उसको पहुंचाएंगे, तो उस चीज़ का जो है प्रभाव संसार में भी सही तरह से फैलेगा और उसका एक कह लो कि जो सही अर्थ है वो लोगों तक पहुंचेगा। तो सिद्धियां पाने के बाद भी उसकी लालसा नहीं होनी चाहिए। उन सिद्धियों से सिर्फ अपनी अवस्था तक आप बढ़ाओ, ठीक है, उस अवस्था तक पहुंचो। अघोरी का सिर्फ इतना सा काम है कि सिद्धियां मिलेंगी, पर परमात्मा तक पहुंचने के लिए वो सीढ़ियां बनेंगी। वो जो सिद्धियां होंगी एक एक करके सीढ़ियां बनेंगी, एक स्टेप्स आपको मिलेंगे कि एक एक सीढ़ी करके आप परमात्मा तक पहुंचना है। उन सिद्धियों का रोल अघोरी के जीवन में सिर्फ इतना ही होता है। बाकी उन सिद्धियों से जो काम कराने हैं वो आप दूसरे के लिए, जन कल्याण के लिए प्रयोग करोगे। आपका कल्याण तो आपका ईश्वर खुद ही कर देगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी बोलने। सही बात है। जब आप शमशान में रुके, भूत प्रेत तो कभी ऐसा हुआ एनकाउंटर सामने दिखे हो? हाँ, हुआ है। जब पहली बार गए थे उस समय कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो समय ज़्यादा देर नहीं थी। उस समय 6:30-7 बज रहे होंगे, 6-6:30 बजे के शाम का टाइम होगा। तो लोग भी घूम रहे थे उस समय। अब सिर्फ जाके उन्होंने बोला था कि जाओ देख के आओ। मैंने कहा ठीक है, देख के आते हैं। अब गए, उस समय कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार गए, कुछ नहीं हुआ। नॉर्मली जाके बैठे, अपना जो भी पूजा पाठ के अनुभव इतनी जल्दी शुरू नहीं हुए। तीसरी चौथी बार में जब मैं गया था, तो जब वहाँ जो अपना पूजन होता है वो शुरू किया, अपना क्रिया शुरू करी, तो एक पीछे से आवाज़ आती बड़ी जोर की। चिताएं जल रही थी कम से कम उस समय 4-5 चिता, जिस तरफ मैं बैठा था वहाँ 4-5 आराम से जल रही थी। तो आवाज़ आती है, कौन है? बड़ी जोर से आवाज़ आई। मुझे लगा होगा कोई कर्मचारी घूम रहे होंगे वहाँ पे, उस समय काफ़ी लोग रहते हैं। 8 बजे करीब की बात होगी, ज़्यादा देर भी नहीं हुई थी उस समय। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो अंधेरा तो हो ही रहा था वहाँ पे। उस समय एक आदमी दिखता है, काली सी परछाई दिखती है। मुझे लगा होगा कोई, तो मैंने भी बोल दिया। मैंने कहा जो है इधर आके बात करो। अब मुझे क्या पता था वो क्या है। तो जब वो सामने आया तो वो देखा, उसके बाद तो तब भी वो एक काली सी ही परछाई के रूप में दिख रहा था। पर इतना था कि थोड़ा सा चेहरा हल्का, मतलब ट्रांसपेरेंट कह लो, पर थोड़ा पारदर्शी था, पर साफ होने लगा था। अच्छा। इतना समझ में आने लगा था कि कोई पुरुष है, इतना समझ आया बस। पूरी तरह क्लियर नहीं था, क्योंकि ये शक्तियाँ कभी स्थूल रूप में नहीं दिखेंगी आपको इतनी जल्दी से। ठीक है, वो दिखती हैं, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन कभी भी शक्ति जब दर्शन देगी तो पारदर्शी रूप ज़्यादातर इनका होता है। एक वायु तत्व के रूप में दर्शन देंगे जल्दी से, जो होता है ज़्यादातर। तो वो जब दिखे तो बोलते हैं कि, मैंने कहा आप कौन? तो वो बोले तुमको क्या करना है, तो ये बता तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं। अब उसके बाद मैंने कहा अपनी पूजा कर रहे हैं। तो बोले किसकी पूजा? अब मैंने बोला माँ शमशान काली की आराधना। ठीक है, और उनके लिए जो है भोग प्रसाद में समर्पित करने के लिए आया गुरु के आदेश पर। इतना उन्होंने सुना, वो बोले ठीक है, आज के बाद तुझे इस शमशान में कोई भी प्रेत हानि नहीं पहुंचाएगा, कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई तू
किसी भी अवस्था में आएगा तुझे यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैंने बोला अपना परिचय तो देते जाओ। बोले मैं प्रेतराज, बस इतना बोल के उन्होंने बोला कि कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बोले कि बस इतना बोल के वो शांत होके और ऐसे गए कि मतलब थोड़ा सा आगे चलती गायब। बोले इतना, उसके बाद कुछ नहीं बोले। अब जब ये चीज़, अब मैंने कहा चलो क्रिया अब बैठ तो गए, पूरी तो करनी पड़ेगी। उसके बाद डर नहीं लगा मुझे कोई, नॉर्मल था वो सब। मैंने कहा ठीक है, उनका काम है, उन्होंने जब नुकसान नहीं पहुंचाया तो मैं क्यों डरूँ। वैसे भी गुरु मंत्र साथ में है, गुरु का आशीर्वाद साथ में है। तो जब मैं गया तो बाद में वहाँ से निकलने के बाद गुरुजी को बताया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात हुई है। वो बोले वो आते हैं, कि वो हर समय नहीं आते, हर बार नहीं आते, लेकिन एक ना एक समय ऐसा आता है कि वो आते हैं। और बोले कि उन्होंने तुमसे कुछ मांगा। मैंने कहा नहीं मांगा। तो बोले लेकिन अब से जब भी जाओगे, ठीक है, तो उनका भोग रखना मत भूलना। क्या भोग है? उनके निमित्त आप कुछ भी रख सकते हो, लड्डू रख सकते हो। अच्छा, ठीक है, आप वो जो खील देखी होगी ना दिवाली के समय पे लेके जाते हो, वो जरूरी होती है ले जानी। तो चिता जब आप पूजते हो या कुछ भी ऐसा करते हो तो वो आपको थोड़ी सी वहाँ बिल्कुल सही बिखेरनी बात होती है, है। हाँ। वो इसलिए कि वहाँ की जो अतृप्त शक्तियाँ हैं, अब हम उनके घर में जा रहे हैं। अब लेकिन एक तरह से जब हम उस पंथ में जुड़ जाएंगे ना, तो हमारा भी घर माना जाएगा। अघोर को कोई भी वहाँ पे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। बाकी एक साधक कोई जाएगा अगर, तो उसको थोड़ा ये है कि उसको नियमों का पालन और ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन अघोरी के लिए घर ही शमशान होता है। तो वहाँ एक कह लो कि जब भी आप जाओगे तो आपकी एक तत्व आपका जब जुड़ेगा, शमशान साधना के दौरान आपको एक शमशान का तत्व प्राप्त होता है। इसलिए शमशान साधना ज़रूरी होती है, ताकि वहाँ की शक्तियों के साथ जो है आपका संपर्क बन जाए, ताकि आगे जाके कोई आपको नुकसान ना पहुँचाए, कोई भी आपके साथ ऐसी हानि ना हो। तो वो बोले ठीक है, तो कि उनका जो है भोग रख दिया करो, जब भी जाओ कोई ऐसी बड़ी क्रिया करो तो ऐसे रख दिया करो या बीच बीच में रख दिया करो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बोला पर वो था क्या, मतलब ऐसा हुआ क्यों? बोले कुछ नहीं। बोले वो प्रेतराज जो होते हैं वहाँ के संरक्षक होते हैं, और द्वारपाल के बाद जो अंदर जो देखभाल करते हैं, जो रखवाली करते हैं, वो वही करते हैं। ठीक है, तो वो आप नुकसान नहीं पहुँचाएंगे वो जब तक। बोले वो जब आते ज़रूर हैं वो इसलिए कि उनको एक तो ये रहता है कि कोई यहाँ आके कोई ऐसी क्रिया ना करे जिससे किसी प्रेत को पीड़ा हो। प्रेतराज है तो उनका ध्यान भी वो रखते हैं, तो प्रेतों को पीड़ा ना दे कोई, या कोई ऐसी मलिन क्रिया ना कर रहा हो जिससे किसी और को नुकसान हो रहा हो। तो बोले तुझे इसलिए कुछ नहीं बोला कि तू जब उनका नाम लिया तो उसके बाद तो वो वैसे भी शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रेतराज हैं तो वो संरक्षक हैं। एक तौर पे कह सकते हो मंत्री भैरव को माना जाता है वहाँ, एक उपाधि कह लो समझने के लिए कि मंत्री जैसे भैरव हैं तो वो उनके नीचे वही आते हैं। फिर बोले तो उनका नाम सुन के वो अपने आप ही शांत हो जाते हैं, क्योंकि अघोरेश्वर महाकाल वहाँ के राजा माने जाते हैं और माँ शमशान काली वहाँ की रानी मानी जाती है। और भैरव जो होते हैं उनके पुत्र के रूप में वो एक मंत्री का काम वहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो उन तीन का प्रमुख पद होता है, उसके बाद में ये आते हैं, ये वहाँ की सारी देखभाल करते हैं। तो बोले इसलिए कुछ नहीं बोले कि उनका नाम ले दिया तो वो वैसे भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको वो सुनकर वो समझ गए कि कोई गलत काम नहीं करने आया, तो वो नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और सही बताऊँ तो उस समय ऐसा हुआ था कि मैं घेरा तक लगाना भूल गया था। अपना घेरा बनाना पड़ा था सुरक्षा पहले। हाँ, वो पर शुरुआत की बात है तो मुझे याद नहीं रहा था, पर वो फिर भी कुछ नहीं बोले और थोड़ा दूर खड़े तो होकर के ही मंत्रों बात से करी। बनता है क्या, उसका है क्या हाँ। प्रोसेस? उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक अपने गुरु मंत्र से बना सकते हैं, दूसरा सुरक्षा घेरे के अलग मंत्र होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कील अभिमंत्रित करके रखते हैं, उससे बनाते हैं। जैसे चिमटा है, चिमटे से भी सुरक्षा घेरा मैं इसके ऊपर आने वाला था, चिमटे के ऊपर। क्या मतलब मैंने अघोरियों के पास ही चिमटा होता है या फिर और भी? नाथ संप्रदाय में भी होता है, अच्छा, अघोर में भी होता है, और जो लोग धुना चेतन करते हैं उनके पास होता है। क्यों जरूरी है ये? प्रतीक है, पहली बात तो ये। ठीक है, जैसे शमशान में मूर्ति पूजन नहीं होता था, अब होता है, क्योंकि पहले के समय में इतनी जल्दी उपलब्ध नहीं होती थी। तो अब मूर्ति वहाँ पे आप कैरी भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप स्थान पे जहाँ बैठे हो बाहर कहीं वहाँ आप रख सकते हो, स्थापित कर सकते हो, पर हर जगह आप लेके नहीं घूम सकते। तो चिमटे को लेके जाया जाता है एक प्रतीक के रूप में। दूसरा, इनके ऊपर शक्तियों का वास होता है। इसको गाड़ा भी जब जाता है? हाँ, धुने में जब गाड़ते हैं तो जब वहाँ धुना चेतन होता है, शक्तियों का आवाहन होता है, तो वो स्थान इन पे ग्रहण करती हैं। अच्छा, इनके ऊपर जो छल्ला होता है उस पे वो शक्तियाँ अपना स्थान ग्रहण करती हैं। ठीक है, तो जब आप इनको साथ लेकर के चलते हो तो आपके कवच भी साथ चलते हैं, आपकी संरक्षक शक्तियाँ आपके साथ चलती हैं। जरूरी नहीं कि हर बार आप इष्ट को लेके जा रहे हो, इष्ट तो अपने मुख्य स्थान पर बैठे हैं, पर जो उनके सहायक देवी देवता जो आपकी सुरक्षा के लिए हैं, या कभी आपको बीच में ऐसी जरूरत पड़ जाए कि किसी का आवाहन करने की आवश्यकता पड़ जाए, तो ये आपके काम कर देंगे। वहाँ पे आपको कहीं भी जरूरत पड़े, आपके निजी काम के लिए वो आपके साथ रहेंगे, आपकी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए वो आपके साथ रहेंगे। तो चिमटे से घेरा बनता है, कील से बनता है, कुछ लोग शमशान के कोयले से भी जो है घेरा बनाते हैं, पर वो मंत्रों के द्वारा होता है। तो गुरु मंत्र से भी बना सकते हैं, जिनके पास रक्षा मंत्र अलग से नहीं है वो गुरु मंत्र से भी बना सकते हैं, क्योंकि गुरु मंत्र में इतनी प्रबलता है कि वो अपने लिए आप रक्षा के लिए प्रयोग कर सकते हो। अब वही आपकी रक्षा हर जगह करता है। एक बार को सुरक्षा मंत्र जो है अगर फेल भी हो जाए ना, तो गुरु मंत्र आपको वहाँ पे बचाव करेगा। इसलिए गुरु मंत्र साधनाओं के समय बहुत जरूरी होता है। अगर आप इस तरह की कोई उग्र साधना कर रहे हो तब तो आपको चाहिए ही चाहिए, उसके बिना सफल हो ही नहीं सकता। कोई भी नेगेटिव जो वहाँ पे एंटिटी एनर्जी है वो पे अटैक ना करे।
ये चीज भी होती है, कई बार ऐसा भी होता है कि जो उच्च शक्ति जो अगर वो उग्र स्वरूप में है, उनको देख करके आप डर सकते हो, अच्छा। पर गुरु मंत्र के प्रभाव से वो शांत होंगी। ठीक है, वो आपको इस तरह से डराएंगी नहीं। पहली बात, वो डराती वैसे भी नहीं है, लेकिन वो डराएंगी उसलिए अब कोई ऐसी मलिन सोच वाला साधक अगर वहाँ ऐसी नकारात्मक सोच रखने वाला कि किसी के नुकसान पहुंचाने के लिए वो जन कल्याण की भावना से सिद्धि के लिए नहीं आया, वो साधना कर रहा है तो वो अपने स्वार्थ के लिए, तो शक्तियाँ उनको डराएंगी जानबूझकर। कई साधक मैंने इतने भी सुने हैं कि माँ शमशान काली के दर्शन होते ही हार्ट अटैक आया और वही मृत्यु हो गई। क्यों? भाव गलत था, स्वार्थ था। दूसरी बात, दूसरों के लिए ऐसा भाव था कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचाएं, षटकर्मों के माध्यम से दूसरों का विनाश करें, ऐसे करें, बदला लें। तो बदले की भावना से अगर कोई साधना मार्ग में उतरना चाह रहा है तो व्यर्थ है उसका आना, वो अपना भी जीवन गंवा देगा उसमें। बदले की भावना से कभी अघोर में नहीं आ जा सकता। लेकिन मेरे हिसाब से तो जो अभी शक्तियों का जो प्रचलन है वो बुरे कामों के लिए ही यूज हो रहा है कलयुग में। तो 99% कह सकते हो, 97% जो तांत्रिक है, शाणे भगत है, मारण क्रिया है, यही सब चल रही है। अभी आपके साथ भी हुई थी। हाँ, तो उच्च शक्ति नहीं करेगी कभी, कोई उच्च शक्ति नहीं करेगी ये काम। कई मेरे पास आए हैं ऐसे पॉडकास्ट में जो बताते हैं कि माँ काली खुद मारण क्रिया नहीं करती, झूठ है सबसे बड़ा। और यही कारण है कि लोग डरने लगे हैं उनसे, कि वो बिल्कुल पूजने से भी डरने लगे, यहाँ तक कि घरों में नाम तक लेने से डरते हैं। घरों में मैंने किसी की मूर्ति देखी नहीं है, फोटो नॉर्मल पारिवारिक घरों में। आज के समय में तंत्र इसलिए ज़्यादा चलने लगा है। पहली बात, पहले के समय में चौखट पूजन होता था। भगवान नरसिंह का वास होता है घर की चौखट पर। चौखट है ही नहीं घर में आज के समय में, चौखट ही मिटा दी, सीधे प्लेन फर्श होगा, चौखट है ही नहीं कहीं से कहीं तक। चौखट इसलिए ज़रूरी होती थी, भगवान नरसिंह का वास होता है। हिरण्यकश्यप का जब समय था, जब वो अवतरण उनका हुआ था, तो आपने देखा होगा चौखट पे रख के उनका जो है मोक्ष हुआ था। हिरण्यकश्यप को जब वध किया था, उनको मोक्ष दिया था, वो तो चौखट पे रख के दिया था। ठीक है, तो इसलिए उनका वास हमेशा चौखट पे होता है। मंदिरों में चौखट होती है, तो नरसिंह का वास हमेशा रक्षक के रूप में चौखट पे होता है। ये वरदान है उनका कि जहाँ भी चौखट होगी उनका वास होगा और वो गलत चीज़ों से रक्षा करेंगे, प्रदान करेंगे। उसके बाद घर के कुल देवी देवताओं का पूजन ढंग से नहीं होता। कितने लोग आते हैं वहाँ, शनिवार को मिलते हैं या जब भी मिलते हैं बोलते हैं हमें तो पता ही नहीं कुल देवी देवता कौन है। जब आपको घर के शक्तियों का ही नहीं पता तो बाहर वालों का क्या करोगे आप? जब तक वो आशीर्वाद नहीं देंगे बाहर वालों को क्या करोगे? और चलो ठीक है, एक बार को नहीं पता, उसके तरीके हैं। आप कश्यप गोत्र की कुलदेवी को अपनी कुलदेवी मान करके पूछ सकते हो, अगर कहीं से भी पता ही नहीं चल रहा तो। लेकिन पता होने के बाद भी कुछ लोग नहीं पूछते हैं, कहते हैं जी 10 साल हो गए हम तो गए ही नहीं। तो बाहर वाला क्या बचाएगा? फिर दूसरों को दोष देने से पहले अपने दोष देखने चाहिए। दूसरी बात, पितरों का पूजन सही से नहीं करते। हमने तो छोड़ दिया, हम तो करते ही नहीं है, सबसे बड़ी गलती। ग्राम देवता का पूजन होता ही नहीं है। होली पे आपने सुना होगा कि पूजने जाते हैं चौराहे पे, वो जो प्रसाद रखने जाते हैं, होली का पूजन होता है। तो वो होली का पूजन नहीं हो रहा है वहाँ पे, वो शीतला माता का पूजन होता है ज़्यादातर। और होली का उस समय जो है चौराहे का पूजन होता है। जब होली जलती है तो 8 दिन बाद जब जाया जाता है उसके बाद में, तो वहाँ एक तो रंगों का त्यौहार होता है छोटी होली पे, वो अलग बात है। लेकिन जब आपने देखा होगा 8 दिन बाद शीतलाष्टमी पड़ती है वहाँ पे, तो वो इसीलिए पड़ती है, चौराहा ठंडा किया जाता है क्योंकि वहाँ उनका वास होता है। तो वो चौराहा जब गर्म होता है, वो शांत, वो शीतल देवी हैं। अब उनको शांत करने के लिए, उनका जो है स्थान ठंडा करने के लिए वहाँ बासी चीज़ें चढ़ना, जल चढ़ाना, ये सब करना। अब वो लोग जाते ही नहीं है। अब जब उनको आप शांत, उनका स्थान जब आप ठंडा करने जाते हो, वो सब करने जाते हो, तो फिर वो भी आपको कृपा अपनी प्रदान करती हैं, आपकी तंत्र से रक्षा करती हैं चीज़ों से। इसलिए कम से कम होली दिवाली तो उनकी पूजा होनी ही चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हम तो पूजते ही नहीं है, तो मत पूजिए। तंत्र क्षेत्र में आपको उनके बिना सफलता मिल ही नहीं सकती। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ जो आप बोल रहे हो कि माँ काली या इनसे नुकसान पहुँचवाना, बिल्कुल, लेकिन उनके सिर्फ मंत्रों का प्रयोग हो रहा है वहाँ पे, वो कभी नहीं जाएगी। वो तो यहाँ तक कि काम करने भी खुद नहीं जाती। रानी बैठ के क्यों काम करेगी जब उसके इतने सारे सेवक बैठे हैं, वो क्यों करेगी? तो अब उनके साथ लेकिन असंख्य गढ़ चलते हैं, 64 नहीं, मैंने भी ये क्वेश्चन करा, मैंने कहा माँ काली जो है वो गलत काम कह रहे हैं, उनको वचन में हम बांध लेते हैं, फिर तो जो कहेंगे वो करना होता है। इतनी औकात किसी की नहीं जो उसे वचन में बांध सके। अगर हम उनकी साधना कर रहे हैं तो हम उनके अधीन हैं, वो हमारे अधीन नहीं होगी। हम तो उनका सहारा ले रहे हैं अपने मन और अपनी इंद्रियों को साधने के लिए। हम साधना क्यों कर रहे हैं? शक्तियों को साधने के लिए नहीं कर रहे हम अपनी ही इंद्रियों को साध रहे हैं। पहले हम इन्हें साध ले, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अपनी इंद्रियों को साधोगे तभी इन विकारों से मुक्त हो पाओगे और तभी अघोर की अवस्था। तो अगर अघोरियों में अघोर कहा जाता है इस अवस्था को, बाकियों में अवधूत की अवस्था कही जाती है। ठीक है, उसको अवधूत कहा जाता है, जो परम की अवस्था होती है। तो इसलिए अब इन्हीं इंद्रियों को साधने के लिए ही आप किसी उच्च शक्ति का सहारा ले रहे हो, और उच्च शक्तियां ही इसमें सक्षम है कि आपको ऊपर के लेवल तक ले जा सके। ठीक है,
तो वो शिव शक्ति के ही किसी ना किसी स्वरूप को या उनसे जुड़े स्वरूप को या फिर जो है त्रिदेवों के किसी स्वरूप को आप इनकी ही आराधना जब करोगे। अब मैंने नहीं बोला कि इनके मतलब इन्हीं की, मतलब इनके ही सारे जो स्वरूप हैं जो उच्च शक्तियों में, उच्च श्रेणियों में आते हैं, उनमें से आप किसी की भी साधना कर लो, काल भैरव की आराधना कर लो या उनके किसी रूप की कर लो, तो वही आपको ऊपर तक लेके जा सकते हैं, वही आपको मोक्ष का रास्ता दिलवा सकते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमने माँ काली की जो है आराधना करी तो वचनबद्ध हो जाएगी, कभी वचनबद्ध नहीं होती। माँ काली या कोई भी उच्च शक्ति या कोई भी भगवान के रूप में जो आप जिनको पूजते हो, वो एक ही चीज़ में वचनबद्ध हो सकते हैं, आपके भाव। वो भाव के अधीन हो सकते हैं, उसके अलावा कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा तंत्र, कोई यंत्र, कोई मंत्र कुछ नहीं है जिससे आप उनको अधीन कर लो या उनको अपने सिद्ध कर लो। कभी नहीं हो सकता। कहने की बात है, कहने की बात है, कभी नहीं हो सकता। और उन तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। और उन तक पहुंचना है तो अपने मन में इतना प्रेम जगाना पड़ेगा कि, और प्रेम कैसा होता है, निश्चल होता है, निष्कपट होता है, निस्वार्थ होता है। आप अपने दुश्मन को भी ये कहोगे जा तुझे माफ किया, जिस समय आपके मन में उनके प्रति प्रेम जाग जाएगा। आपको लगेगा ठीक है ना, जो करा उसने किया, उसके कर्म उसके साथ, हमारा दुश्मन तो है ही नहीं, हम क्यों दुश्मनी पाले, सब माँ के बच्चे हैं। तब आप कहोगे कोई बात नहीं ना, वो भी माँ का है, तो हमारी दुश्मनी नहीं है। जब इस अवस्था तक आपका प्रेम पहुंच जाता है तब आपको वो मिलती हैं और तब जाके वो आपके साथ चलती हैं पूरी तरह से, वरना कोई सिद्धि, कोई तांत्रिक कुछ नहीं कर सकते। और अगर कोई कहेगा ऐसे कैसे, तो मल और मणि सबसे बड़ा उदाहरण है इसमें, जो कि कहते हैं ना राक्षसी तंत्र से माँ काली का जो है तांत्रिक विधान शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है। भगवान शिव ने सबसे पहले उनको जगाया था, ठीक है, अपनी अघोर विद्या से भगवान शिव ने सबसे पहले माँ काली का स्वरूप जागृत किया था। और शिव ने ही माँ काली को नरमुंडों की माला पहनाई थी पहले, अच्छा, इसीलिए वो पहनती हैं। और सबसे पहला अधिकार भगवान शिव का है, इस पर भी अभी आगे बात कर लेंगे। तो जब मल और मणि ने जब तांत्रिक विधान से उनको प्रयास किया कि अपने अधीन करने का, सिद्ध करने का, वही सिद्धि की बात सबसे पहले वहाँ से शुरू हुई थी। तो जब उन्होंने कोशिश करी तो दो भाई थे, एक भक्ति भाव में रहता था, एक जो है वो अपने अहम में था, अपने आवेश में था कि हम तो जो है यंत्र के माध्यम से उनको कैद कर लेंगे। यंत्र का निर्माण सबसे पहले असुरों ने ही किया था, माँ काली के जो यंत्र है। अब वो किया, उन्होंने बुलाया, माँ आई, बिल्कुल आई, लेकिन उसको एक को लग रहा था माँ उसके अधीन होकर के, उसके तंत्र की शक्तियों से अधीन होकर के आई, पर वो ये मूर्ख ये भूल चुका था उस समय पर कि तंत्र के वक्ता भगवान शिव हैं, जिन्होंने अपने वचनों से तंत्र के निर्माण को किया, तंत्र को उत्पन्न किया है, तंत्र विद्याओं को उत्पन्न किया भगवान शिव है। और उनकी संचालिका जो उसमें ऊर्जा प्रदान कर रही है, जो उसमें प्राण डाल रही है उस विद्या में, वो माँ काली स्वयं है, उनके बिना चल ही नहीं सकता। तो उसी के तंत्र से उसको क्या वश में करोगे। तो आई, बिल्कुल आई, वो यंत्र पे खड़ी भी हुई, पर उसको लग रहा था वो मेरे तंत्र मंत्र से आई है, लेकिन दूसरे को पता था वो मेरी भक्ति से आई है। तो जो दूसरा भाई था वो सारा दिन माँ के प्रेम में पागल रहता था और उसको बड़ा बुरा लग रहा था कि इनको अधीन करेंगे। उसको तो ये था, उसके भाई ने इतना बोला कि हम जो है माँ को बुला लेंगे, फिर माँ हमारे साथ रहेगी, तो वो भक्ति भाव से वो पागल हो गया कि ठीक है माँ हमारे साथ रहेगी। अब एक भक्त को तो और क्या चाहिए कि माँ मेरे साथ हो जाए, अपना इष्ट अपने साथ हो जाए। तो वो तो इस प्रेम में पागल था कि माँ मेरे साथ रहेगी, माँ मेरे साथ रहेगी। वो सारा दिन यही करता रहता था, माँ कब आएंगी, माँ को कब बुलाओगे। और जब माँ आई तो वो बड़ा खुश हुआ। पर लेकिन जब उसने दूसरे ने ये किया कि अब तो माँ आ गई, मेरे अधीन हो गई, तो इनकी सिद्धियों से हम जो है पूरे संसार पे राज करेंगे, सृष्टि का विनाश कर देंगे, अपने हिसाब से हम चलाएंगे। उसी समय माँ ने उसके अहंकार को तोड़ने के लिए एक पैर जोर से जमीन पर मारा था और यंत्र नष्ट कर दिया था उसी समय, ये बोल करके कि तू क्या मुझे यंत्र में कैद करेगा, मैं तो स्वयं संसार को कैद करके बैठी हूँ अपनी एक उंगली पे, ठीक है। पूरा ब्रह्मांड मेरे उदर में समाया हुआ है, मेरे तन पे एक वस्त्र तक नहीं है। तो मेरे, जब तुम पूरे एक आकाश को नहीं ढक सकते, इतना बड़ा कपड़ा तुम्हारे पास नहीं कि तुम जो है सिर्फ आसमान तक को ढक सको, तो ये तो पूरा ब्रह्मांड मेरे उदर में समाया हुआ है, तो तुम इसको क्या ढकोगे, मुझे क्या ढकोगे। इसलिए मैं वस्त्र नहीं पहनती, ये आकाश ही मेरा वस्त्र का स्वरूप है। तो ऐसा कोई वस्त्र नहीं जो मुझे ढक पाए, ऐसा कोई बंधन नहीं है जो मुझे बांध पाए। वो चीज़ हुई थी। तो जो लोग सोचते सिद्ध कर लिया, सिद्ध नाम की कोई चीज़ नहीं होती। उनकी ऊर्जा उनकी कृपा के माध्यम से प्राप्त होती है, उनके मंत्रों के माध्यम से एक ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, ठीक है। मंत्र आप जब बार बार उसको जपोगे तो एक एनर्जी वहाँ पे क्रिएट नहीं कह सकते, मतलब एक आवाहन होता है एनर्जी का, ठीक है, ऊर्जा का आवाहन होता है, वो आपके पास आएगी। फिर आप उसको यंत्र के माध्यम से उसको वहाँ पे स्थापित कर लोगे, अपनी माला में स्थापित कर सकते हो, अपने यंत्रों में स्थापित कर सकते हो, वो चीज़ें जो साधन होते हैं क्रिया के माध्यम से। और बस इतना होता है, अपने शरीर आपका जागृत होने लगता है, तो वो चीज़ होती है। उसके बाद उन ऊर्जाओं से आप अपना काम करा सकते हो और उस ऊर्जा के उस बल पे जो है आप फिर उनकी योगनियों से, उनकी यक्षिणियों से, उनके गणों से काम करवाते हो। और इन्हीं गणों को आप उनकी ऊर्जा के माध्यम से क्या करते हो, उनकी ऊर्जा से अधीन करके, उनको बुला के, उनका आवाहन करके आप उस ऊर्जा जो मंत्र को जब जपते हो, तो माँ ने तो आशीर्वाद दे दिया, जैसे असुरों को भी वरदान मिलता था। आप ये चीज़ सोचो खुद से,
कि जब असुरों को वरदान मिलता था तो वो क्या करते थे, वो फिर स्वयं में इतने अपने आप को सक्षम समझने लगते थे कि हम कुछ भी कर बात सकते हैं, मचाते थे वो वो करते थे। पर भगवान कभी खुद से नहीं आता था किसी को मारने के लिए, वो ऋषियों का अंत करते थे। तो वो जितनी चीजें वो उनको वो सोचते थे हम अंत कर रहे हैं, पर वो सबसे बड़ी मूर्खता थी। वो सोचते थे हम मनुष्य को मार रहे, ऋषियों को मार रहे, वो कभी अंत नहीं होता था। वो तो उनके अंत का आरंभ होता था जो वो ये सब कर रहे हैं। वो उनकी भूलती वन का अहंकार था, वो उनके अहंकार के अंत का एक आरंभ था। तो भगवान नहीं आता था, वो तो ऊर्जा प्रदान करते थे, वो वरदान देते थे, तो एक शक्ति का एक अंश प्रदान करते थे, और इसी शक्ति के अंश से वो काम करते थे। तो आज भी ऐसी जो तामसिक प्रवृत्ति के उनके गण हैं, जो योगिनियां हैं, उनको उस ऊर्जा के माध्यम से भेजा जाता है। एक यंत्र स्थापित कर लो या कोई क्रिया के माध्यम से कह लो, भोग रख करके उनका जो है क्रिया के माध्यम से उनको जो है वचनबद्ध करके उन शक्तियों को भेजा जाता है कि जाओ उसका मारण कर दो, उसका वशीकरण कर दो, उच्चाटन कर दो। ये होता है। उच्च शक्ति जब मारण करती है तो वो आपके विकारों का, हमारे विकारों का मारण करती है। ठीक है। उच्च शक्ति जब वशीकरण करती है तो हमारे मन को हमारे वशीभूत कर देती है, कि हम अपने मन को अपने अधीन करते हैं और अपने परमात्मा को समर्पित कर देते हैं कि अब तुम संभालो। उच्च शक्ति जब उच्चाटन करती है तो वो ये करती है कि वो उच्चाटन ऐसा होता है कि संसार की मोहमाया से मन को उच्चाट कर देंगी कि ये झूठ है, सत्य को, अपने सत्य को जान लो, ये झूठ को छोड़ दो। वो झूठ से उच्चाटन करवाते। असली तंत्र यही है। ये है जो स्थूल रूप में जब उसका प्रयोग हो रहा है तो वो भी होता है। वो साधक को विद्या दी जाती है। जैसे देखो, योद्धा को शस्त्र दिया जाता है धर्म की रक्षा के लिए, तो धर्म को बचाने के लिए शस्त्र दिया गया है। अब बंदर के हाथ में दोगे तो वो किसी भी गर्दन काट सकता है। तो वो वाला हाल है आज के तांत्रिकों का जरा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो वो चीज़ है, बुद्धि है नहीं, कुछ भी करे जा रहे हैं किसी से, किसी के साथ भी। और वो ये नहीं सोचते कि वो कभी इतनी जोर से चलाओगे तो वो अपने ही लग जाएगी। अगर उसको गलत तरीके से चलाओगे तो कभी ना कभी तो लगेगी। लग रही है, वो लगती लग रही है। बहुत। इनकी मुझे जितने तांत्रिक मिले सब घायल है। अब तक जितनों से मिला हूं सारे घायल है। बिल्कुल होता है ये सब। तो इसलिए ये चीज़ का कभी गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। मारण विद्या मिलती है तो वो इसलिए मिलती है कि अगर आपकी आत्मरक्षा पे बात आ जाए या किसी निर्दोष पर बात आ जाए और उसका कोई शत्रु इतनी बुरी तरह से खड़ा हो गया आकर के, तब भी आप मारण विद्या का डायरेक्ट प्रयोग नहीं करोगे। आप अपने इष्ट के जागे उसके आगे अपनी एक अर्जी लगाओगे, अरदास लगाओगे, कुछ भी कह लो, उसके आगे अपनी मन की बात को रखोगे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारी रक्षा करो, हमारी आत्मरक्षा करो। आप ये नहीं बोलोगे मारण कर दो, आप वो उनके हाथ में छोड़ोगे। अब वो मारण करे चाहे कुछ भी करे, विद्या जरूर दी जाएगी, पर वो तो बिल्कुल एक वो वाली अवस्था आ जाती है कि या तो मर जाओ या मार दो। ठीक है। तो बिल्कुल अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो गया कि आपको अपनी आत्मरक्षा की बात आ गई है, और उसमें भी मारण विद्या तभी चलेगी जब आपकी कोई गलती ना हो। ठीक है। उच्च शक्ति तभी मारण करेगी। आप तब नहीं कर सकते कि गलती आपकी और मारण किसी और का करा रही हो। उच्च शक्ति आपको ही उस समय, आप ही के शरीर का अंत करेगी उस समय, आपके कर्मों का नाश करेगी। वो जो बुरे कर्म आपके होंगे उनका फल देगी वो उस समय। आप भूत प्रेत से करा लो तो किसी का भी कर देंगे, पर उच्च शक्ति तभी करेगी जब आपकी गलती नहीं होगी, सामने वाला जबरदस्ती आपकी जान पे जो है खिलवाड़ कर रहा होगा उसके साथ, तब वो मारण करेगी, वरना वो नहीं करेगी। तो वशीकरण तो सबसे कह लो आज के समय में नीच कोटियों की शक्ति से सबसे ज़्यादा कराया जाता है। और एक चीज़ में और, अब आपने बुलाया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि लोगों का एक भ्रम दूर हो जाए। वशीकरण की कोई 100% जो है गारंटी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। जो बोलते 2 घंटे में वशीकरण, 1 दिन में वशीकरण, 24 घंटे में वशीकरण। मेरा खुद का एक जानने वाला था, वो फंस गया था बेचारा। अब वो इतना उसको पागल बना दिया, पहले बोलता है 800-1000 रुपये दे दो, फिर बोलता है अगले दिन 1800 रुपये दे दो, और फिर बोलता है बकरे की कलेजी चढ़ानी है मुझे। ये सब हमारे पास एक गेस्ट आए थे, मेरे मित्र भी हैं, आचार्य सचिन भारद्वाज, बहुत अच्छे साधक हैं। और जब मैंने बोला ना कि सब घायल हैं, तो ये शायद बचे हुए हैं भी। एक ये है, कुछ ऐसे तांत्रिक हैं जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया जो उनके अंदर से दिख रहा होता है कि शिवानी दुर्गा मैम है एक एनर्जी फील होती है, एक एनर्जी फील होती है, साधकों के साथ होती है ये चीज। तो लगता है कि अभी तो तंत्र बचा हुआ है। जब आपने बोला तो मैं मिलने गया हुआ था, तो वहां पर उनके एक कंसल्टेशन के लिए कॉल आया हुआ, बात याद आ गई। मैं सुन रहा था, मैं देखना चाहता था कि मेरे माध्यम से लोगों के पास कैसे लोग आ रहे हैं। तो उसने बोला 3100 रुपए उनकी एक जो है वो दान राशि होती है। अब वो फोन उठाया गया है, और फोन उठा के बंदा कह रहा है कि एक फेसबुक पे लड़की है और उसको वशीकरण करना है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल, अगर ये हो सकता है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। 3100 रुपए में किसी लड़की को पाना नहीं हो सकता, क्योंकि वशीकरण की सामग्री इतनी महंगी होती है कि पहली बात तो वो बिल्कुल। करते उन्होंने बोला कि हवन के इतने चार्जेस लगेंगे, ये लगेंगे, तो वो गाली देने लग गया फोन पे। ऐसे ही करते लोग।
और अगर वो सच में होना होगा तो आप सिर्फ उसको अपने इष्ट के आगे जाके वो बात रखो कि अगर आपने जीवन में संयोग लिखा है तो हमको चाहिए। उन्होंने ही बोला शादी करेगा, कह रहा नहीं। तो फिर क्या फायदा? यही तो लोगों की गलतफहमी है ना कि मतलब करवा लेंगे हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। माँ पार्वती ने भगवान शिव को कोई वशीकरण से पाया था? एक ऐसे वैरागी को अनुरागी बना दिया अपने प्रेम में कि जो कभी किसी ने सोचा तक नहीं था कि ये जो है इस मार्ग में होकर के भी या पूरे ब्रह्मांड को संचालन करने के बाद भी, ये घोर तपस्या में लीन रहने के बाद भी ये जो है विवाह करेंगे। पर वो नियति है, क्योंकि शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। तो उन्होंने संसार को ये लीला दिखाई है, ये नहीं दिखाया कि मतलब क्या बोलते हैं उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। वो संसार के सामने एक लीला उन्होंने प्रत्यक्ष करी है कि वशीकरण तो बाद में आएगा। अगर आपका प्रेम सच्चा है ना तो आप तपस्या के माध्यम से भी उनको पा सकते हो। अब प्रेम में तपस्या ही होती है, सब कुछ झेलना पड़ता है, उसके बाद आप वहां पहुंचते तो वो प्रेम होता है। ये प्रेम कैसा जो किसी को जबरदस्ती उसको वशीभूत कर लिया, उसके मन पे नियंत्रण पा लिया, तो वशीकरण नहीं है वो, वो प्रेम नहीं है, वो तो जबरदस्ती है। बहुत अच्छा लगा पहले तो आपसे बात करके, धन्यवाद। और धन्यवाद आप आए अपना समय निकालकर हरिद्वार से यहाँ पे। एक लास्ट विचार मेरे मन में है, शुरुआत आपने जो करी, प्रेम जिसके प्रति जागा और भावना जिसके प्रति आई, क्या कभी हो पाया उनसे मिलन शिव? हो पाया कह ये तो सकते हैं। अब पूरी घटना तो नहीं बता सकता क्योंकि वो बताना वैसे भी वर्जित होता है, लेकिन ये कह लो कि शायद शुरुआत में ही जो चीज़ लोग लास्ट में देखने के लिए कोशिश करते हैं वो शुरुआत में ही दिख गई। तो मेरी शुरुआत देखने से हुई है, शुरुआत बाद में, इस तंत्र की शुरुआत बाद में हुई है। साक्षात बाल रूप देखा है। बाल रूप। अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैंने इन खुली आंखों से ऐसे देखा है, खुली आंखों से उनको नहीं देख सकते, सूक्ष्म है वो। मैंने भी बोला ना कि सूर्य के सामने खड़े होकर कोई कह ही नहीं सकता कि सूर्य प्रकाश कहाँ है, औकात ही नहीं है इन आंखों की। वो सूक्ष्म है। आप कितने भी पुराण की भी कथा पढ़ोगे ना, सतयुग भी क्यों ना हो चाहे, आप उनको अपनी अंतरात्मा से ही देख सकते हो। आप अगर उनके स्वरूप के भी दर्शन करना चाहते हो ना, आप शरीर के माध्यम से नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर की क्षमता नहीं है, और इस कलयुग की शरीर की तो बिल्कुल भी क्षमता नहीं है कि आप झेल पाओ। आंख बंद करके आज्ञा चक्र पे आप उनको दर्शन कर सकते हो, वो भी उनकी इच्छा से, और वो भी इतनी देर नहीं होगा कि वो 24 घंटे बैठे हुए। महसूस कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, पर कुछ, केवल कुछ क्षण, उसके बाद आपको ये भी ढंग से याद नहीं रहेगा कि क्या हुआ था हमारे साथ। बस एक सूक्ष्म दर्शन होते हैं, और सूक्ष्मता से सूक्ष्मता को पूरी तरह देखा जा सकता है। शरीर की मर्यादा सिर्फ इतनी है कि आप स्थूल को ही देख सकते हो, शरीर को ही देख सकते हो। बिल्कुल सही बात। ठीक है, और अगर आप इन खुली आंखों से अगर देखोगे भी तो भी वो पारदर्शी वायु तत्व दिखेगा, तो वो वायु तत्व के रूप में शक्तियां आपको दर्शन देंगी, तो उस तरह तो देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पूरी तरह ऐसे देखना कि आर पार ना हो, बिल्कुल एकदम प्रत्यक्ष हो जाए, तो वो आज्ञा चक्र पे ही दर्शन हो सकते हैं। तो वो बाल रूप देखा है, बस उसी के बाद इतना ज़्यादा हो गया था कि बस उसके बाद तो ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं देखना, अब जो देखना था देख लिया, अब तो जो ये कराएंगे वो करना है। वो एक एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा, मतलब कह लो कि वो शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता उस चीज़ का। और उस दिन मुझे नहीं पता था कि अचानक से ऐसा हो गया। मैं सिर्फ बैठ के भजन सुन रहा था, ठीक है, और सिर्फ इतना पता चला था कि हाँ उनकी कृपा है, तो बस भजन सुन रहा था बैठ के आराम से। मुझे आदत है कि सारा दिन भजन सुनते रहो अपने, मतलब जो साधना का समय होता है उस समय के बाद में, जब मुझे कुछ काम नहीं होता ज़्यादा, तब भी यही होता है कि नाम तो उन्हीं का लेना है उस समय भी। तो उस समय अचानक से जैसे एक ऐसा, मतलब उस समय का अगर अनुभव बताऊँ मैं, तो शरीर में एक अजीब सी हलचल थी। अब मुझे नहीं समझ आ रहा था क्या है, मुझे लगा शायद मैं बेहोश होने वाला हूँ या मुझे चक्कर आने वाले हैं। वो बहुत बहुत ज़्यादा हो गया था अचानक, वो कुछ सेकंड के अंदर ही सब कुछ हुआ। जैसे अचानक से अभी बस मैं बेहोश होकर नीचे गिरने वाला हूँ, हुआ भी थोड़ी देर के लिए, मुझे नहीं पता चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर शक्ति जब भी दर्शन देगी, ईश्वर जब भी दर्शन देंगे, वो आपकी आत्मा के कॉन्टेक्ट से आपको दर्शन देंगे, शरीर को दर्शन नहीं देंगे, आत्मा को ही दर्शन देंगे वो, क्योंकि आत्मा ही पवित्र हो सकती है, और पवित्र को दर्शन देने के लिए पवित्रता चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। जल को जल में मिलाओगे तभी एक जैसा दिखेगा, काले रंग को जल में मिलाओगे तो वो भी जो है अजीब दिखेगा फिर उसके बाद। तो आत्मा ही परमात्मा के दर्शन पूरी तरह कर सकती है। शरीर का स्थूल रूप है। हाँ, एक चीज़ और क्लियर कर दूं, इस चीज़ में ये होती है कि उनकी इच्छा है कि वो अगर स्थूल रूप में दर्शन देना चाहें, आ सकते हैं, वो बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप उनके तेज को नहीं झेल पाओगे। अगर आपको उनके वो तेजस्वी स्वरूप के दर्शन करने, साक्षात जिन्हें बोलते हैं, तो वो आज्ञा चक्र पे ही होंगे। वो अंतरात्मा ही देख पाएगी तेजस्वी स्वरूप। अगर शरीर के साथ देखना है तो फिर वो स्वरूप धारण करके आएंगे, फिर वो डायरेक्ट ऐसे नहीं दिखेंगे, तब वो किसी एक स्वरूप को धारण करके आएंगे, स्थूल रूप में एक शरीर उनका भी होगा, तब आप उनको देख सकते। भले ही वो आपको बता दें कि हाँ मैं वो हूँ, पर आपकी ये शरीर की या हमारे शरीर की इतनी क्षमता नहीं होगी कि फिर उनके वो तेजस्वी रूप को देख पाए। तेजस्वी रूप में देखना है तो आंख बंद करके आज्ञा चक्र पे दर्शन होंगे। वो सपना नहीं था, वो हकीकत थी उस समय।
ये हद से हद 30 सेकंड या 40 सेकंड ज़्यादा ही बोल दिए होंगे शायद, 30 सेकंड से ऊपर मुझे नहीं लगता था वो। अब वो, अब हाइट तो क्या बोलो, खैर उनकी हाइट तो कौन नाप सका है, लेकिन वो छोटे थे काफ़ी और बड़े सुंदर से थे, जटा और उनके जो मतलब काफ़ी जो वर्णन जो होता है ना, वो वर्णन कुछ भी नहीं है उसके आगे। जो मतलब किताबों में अगर लिखा भी गया ना, तो वो भी शायद मेरे हिसाब से बहुत कम लिखा गया है जो असल में जो था, पर उसके बाद आज तक नहीं देखा। वो एक ही बार था जो था, और मुझे खुद को सोचते सोचते 4 से 5 महीने हो गए थे कि ये सही में देखा था या मेरा वहम था, मुझे यही नहीं समझ आई आज तक। उसके बाद लेकिन जब धीरे धीरे लगा कि नहीं यार था, कुछ तो था, वरना ऐसे नहीं हो सकता। जब कई लोगों से हुआ, पता चला कि होता है, तब विश्वास हुआ कि हाँ हुआ है। वो बहुत ही विचित्र घटना थी, बस उसके बाद आज तक नहीं देख पाया। वो एक ही बार उसको देखने को मतलब ऐसा लगता है एक बार और दिख जाए तो बस, ऐसा बस एक बार यही चीज़ रहती है, एक बार और देख लूँ, पर वो शायद संभव नहीं है शायद इस समय। अब हो गया, उनकी इच्छा होगी अगर आगे कभी हुआ तो, पर वो एक बार देखना ही चलती रहती है मन में कि एक बार और हो जाता तो, कि मतलब थोड़ी देर के लिए और हो जाता, बस वो कुछ सेकंड ही सही और मिल जाते मुझे उन्हें देखने के लिए। पर बस वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अलग एक्सपीरियंस था। उससे मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा कुछ किसी भी साधना में उससे बढ़ के मेरे लिए कोई एक्सपीरियंस आगे होगा, कि जो कि देखना चाहता था जिसे मैं, उसे मैंने देख लिया, तो और मैं क्या चाहूँगा। तो ये साधना है जो मेरी चल रही है, सिर्फ इसलिए चल रही है कि बस एक ऊर्जा के स्तर को मेंटेन करके रखना, और जो जन कल्याण की जो एक कह लो जिम्मेदारी उन्होंने दी है, सौंपी है, माध्यम बनाया है मुझे, तो बस वो उनकी इच्छा से होता रहे। मैं कभी नहीं बोलता कि मैं आपका काम कर दूंगा, मैं कुछ नहीं वो काम करने वाला, मेरे को खुद नहीं पता कि मैं अगले पल क्या करूंगा या मेरे सही साथ बात क्या है। होगा। ठीक है, तो वो करेंगे, मैं सिर्फ माध्यम हूँ, वो भी उनकी इच्छा से। वो जो करवाएंगे, आपकी बात वहाँ तक पहुँचा आप भी सकते हो, अपनी भक्ति का स्तर इतना ऊंचा बढ़ा लो कि आप भी पहुँचा पाओ, पर आपको उनके लिए विकारों का त्याग करना पड़ेगा और उसके लिए गुरु की जरूरत पड़ेगी। ये चीज़ है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आए। जय श्री महाकाल। आई होप जितना प्यारा पॉडकास्ट हमने बनाया है उतना ही आपको इतना पसंद आया हो। गुरुजी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके इनसे जरूर कनेक्ट करें। बेस्ट पार्ट क्या है पॉडकास्ट का, जाके जरूर कमेंट करके बताएं। हर एक बंदा, हर एक उस बंदे तक ये पॉडकास्ट जरूर शेयर करें। उल्टी सीधी चीजें शेयर करते रहते हो, अच्छी चीजें भी शेयर करनी चाहिए अपने यारों प्यारों के साथ। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए हर हर महादेव।